क्या नाम है कैंडिडेट का? हेमा? यस सर। ओके। हेमा, अपने एजुकेशनल कुछ बैकग्राउंड्स के बारे में बताइए। सर मैंने अपना मेरी स्कूलिंग श्री गुरु नानक 21 सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बरेली कॉलेज बरेली से किया था। फिर 2019 में मैंने अपना एलएलबी कंप्लीट किया है बरेली कॉलेज बरेली से। कब एलएलबी कब कंप्लीट किया है? सर 2019 में। 19 में किया। देन? देन उसके बाद सर प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। अच्छा, आप पिछले 4 साल से प्रिपरेशन नहीं कर रहे? यस सर। पहले कभी दिया है एग्जाम ये? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो पिछले 4 साल से किस चीज की प्रिपरेशन कर रही थी आप? सर जुडिशरी की। जुडिशरी की। तो हेमा, आप ये बताइए कि यस सर। 4 सालों में अच्छी तैयारी के साथ आज बोर्ड के सामने हैं आप? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है मैंने तैयारी की है। तो मेरे ख्याल से आपके जो सिविल जज का सिलेबस है उसमें ऑलमोस्ट यस। सब प्रिपेयर होगा आपका। यस सर, कि ऑलमोस्ट। कोई स्पेशल तैयारी के साथ आई हैं आप? सर सिलेबस ही तैयार किया है। पूरा सिलेबस तैयार किया है, ओके। आप ये बताइए कि इसका आपके सिलेबस के फिल्म्स में जीएस में कुछ सोशल रिलेवेंसी से रिलेटेड एक्ट भी इंक्लूड किए गए हैं और यस उस पर सर। एक्सपेक्टेड था कि कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कुछ आप बताएं कि क्या क्या एक्ट है उसमें। सर जो एक्ट जोड़े गए हैं जी। उनका नाम। हाँ, नाम बताइए। सर पहला तो है पैटर्निटी टर्मिनेशन एक्ट 1971। हाँ, बताते चलिए ना। ठीक है, नंबर से बताते चलिए। नंबर 2 है सर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। नेक्स्ट। ओके। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। द ओके। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ओके। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। चलिए, बहुत अच्छी तैयारी है। आप ये बताइए, ये क्या ऐसी नेसेसिटी आई जिसके वजह से पेरेंट्स के और सीनियर सिटीजन को सिक्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को बनाना पड़ा, जबकि इंडियन कल्चर में सीनियर सिटीजन को और पेरेंट्स को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। बताएं, आपको सर क्या लगता है? सर लॉ मतलब ये क्या बोलते हैं है तो, लेकिन अगर कोई चीज है अगर उसके लिए प्रॉपर लॉ नहीं बना है तो लोग उसे फॉलो नहीं करते ठीक से। उसमें एक फोर्स आ जाता है लॉ बनने के बाद तो उसको फॉलो करना ही पड़ता है, इसलिए शायद मुझे लगता है बनाने की जरूरत पड़ी। एक मोरल यानी कि ड्यूटी होती है। लोग क्या फॉलो नहीं कर रहे थे जिसके लिए इस कानून को बनाना पड़ा? सर मोरल ड्यूटी होती है अपने पेरेंट्स एंड सिटीजन्स की केयर करना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसा फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लिए इसे बनाया गया है ताकि लीगली एनफोर्स कराया जा सके चीजों को। देखिए, एक सोशल एक्ट हिंदू लॉ में भी बनाया गया, हिंदू में कि जो वीमेंस हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी लड़कों के बराबर राइट दे दिया गया। वो भी प्रॉपर्टी जो है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, माँ बाप की प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर हो सकती हैं इक्वली, लाइक मेल चाइल्ड। तो क्या ये प्रोविजन अपनी पूरी स्पिरिट से एप्लीकेबल है? सोसाइटी मानती है उसको? सर सोसाइटी अभी तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपरली मानते हैं, बट लॉ जब आ गया है तो धीरे धीरे इन्फोर्स होता जाएगा और लोग उसे मानने भी लगेंगे। हर चीज में इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती अभी। तो आपको क्या लगता है कि जो सीनियर सिटीजन के लिए एक्ट बना है पेरेंट्स के लिए, उसको भी लोग
कहीं इसी तरह से तो नहीं करेंगे, इस सक्सेशन एक्ट की तरह? कहीं और मजबूत करने की जरूरत है? सर उसको मजबूत करने, अभी उसे देखा जाएगा, पहले अभी स्टार्ट हुआ है, फिर पहले उसको एनफोर्स हो गया है, अब देखते हैं उसमें आगे जरूरत पड़ेगी तो उसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे सब पूरे। अभी जो है वो हिसाब से ठीक है। अभी ठीक है। ओके। लाभ जो कस्टमरी चीजें चली आती हैं, और वो तो बहुत टाइम लेती हैं अपने आप को बिकम ला बनने में। तो ये भी क्या ऐसा है कि धीरे धीरे कस्टम के रूप में लोग इसको अडॉप्ट करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसा कि बताया था कि सारे लोग मोरल ड्यूटी होती है ये, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते अपने मोरल्स और एथिक्स को, तो उनको नजर ओके। में रखते हुए ऐसा लोग बनाया गया है। और हेमा, ये बताइए कि साइंटिफिक टेम्पर क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसका कॉन्सेप्ट या इस तरह का वर्ड यूज किया गया है? सर सॉरी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। साइंटिफिक टेम्पर, जिसकी हिंदी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आपका मीडियम क्या है? सर मीडियम हिंदी। हिंदी है, ओके। तो साइंटिफिक टेम्पर उसकी हिंदी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये हमारे भारत के संविधान में इसका कहीं समावेश है? सर सॉरी सर, मैं उस पर पढ़ूंगी, मुझे अभी ध्यान नहीं। नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखा है आपने कुछ? यस सर, आर्टिकल 51 ए। कितने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? सर 11। 11। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमारे संविधान में शुरू से ही होगा, जब बना था तब से? नहीं सर, शुरू से नहीं है, इसे इसे अमेंड करके डाला गया है, शुरू में नहीं था। क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों अमेंड करना पड़ा? सर फंडामेंटल राइट तो डाले गए थे, तो लोगों को अपने राइट तो मालूम थे कि वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन उनको अपनी ड्यूटीज जो है वो भी उसमें डाल दी ताकि उसमें अवेयर हो सके और अपने देश के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सके। भाई देखिए, जूरिस्प्रूडेंस तो ये कहता है कि राइट और ड्यूटी दोनों को रिलेटेड है। यदि कोई राइट है तो ड्यूटी भी है। तो हम इस ड्यूटी को यदि इसमें नहीं इनकॉर्पोरेट किए होते, सम्मिलित नहीं किए होते, तो भी क्या ड्यूटी ना होती है हमारे सिटीजन की? सर वो थी होती। ड्यूटी होती, लेकिन उसमें जो पर्टिकुलर 11 दे दी गई है तो उसको ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। क्या किसी और किसी प्रकार की ड्यूटी संविधान में कहीं उसकी परिकल्पना है, कोई उपबंध है? सिटीजन की ड्यूटी के अलावा भी किसी तरह की ड्यूटी का और कोई कॉन्सेप्ट है संविधान में? सर फंडामेंटल ड्यूटीज के अलावा तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। स्टेट की कोई ड्यूटी है? ये सर स्टेट की ड्यूटी है सिटीजन्स के लिए, 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ये किस तरह की इलेक्टेड ड्यूटी है? ये किस तरह की ड्यूटी है? सॉरी सर। ओके। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यदि आपस में ही कोई कन्फ्लिक्ट हो, तो आपको क्या लगता है किसको वेट देना चाहिए? सर वेटेज फंडामेंटल राइट्स को दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट को वेट दिया जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नहीं दिया जाएगा। चाहे जो भी स्थिति हो, मूल अधिकारों को ही वरीयता दी जाएगी। और सर यही दोनों का, बात हमारा संविधान। हाँ हाँ, बताएं। सर वैसे तो दोनों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए,
लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात आएगी तो फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा जाए। तो सारे फंडामेंटल राइट सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ऊपर की स्टेटस पाए हुए हैं कि इसका कोई अपवाद भी है, कोई एक्सेप्शन है इसका? जी। सर नहीं सर, इसका कोई एक्सेप्शन मुझे याद नहीं। कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके। अच्छा ये बताइए, मिस्टर राजीव गांधी राहुल गांधी को 2 साल की क्रिमिनल कोर्ट ने पनिशमेंट सेंटेंस से अवार्ड कर दिया और उनकी सदस्यता चली गई। अभी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ रिलीफ मिल गया है। आप जरा सपोज करिए कि इनको 2 साल की सजा दे दिया क्रिमिनल कोर्ट ने, और राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट के सामने जो है उसके क्षमादान की याचना कर ली, और प्रेसिडेंट महोदया ने उनको क्षमादान दे दिया, तब इनके मेंबरशिप पे क्या होता? उस कंडीशन में इनकी मेंबरशिप की क्या स्थिति होती? तो प्रेसिडेंट अगर समाधान दे देते हैं तो एक्यूज जो है उस स्टेटस में आ जाता है कि उसने कोई क्राइम कभी किया ही नहीं था। यानी इनिशियली ये मान लिया जाएगा कि वो इनोसेंट है, और फिर पार्लियामेंट अपना जो एक्ट है उसके तहत तो उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट कर सकती थी, राइट? आप यही कह रही है ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये जो पनिशमेंट दिया था कोर्ट ने, ये किस एक्ट के तहत दिया था? सर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पेनल एक्ट कोई सेक्शन है क्या इसका? सेक्शन 499, डिफेमेशन। 499 में पनिशमेंट भी है? सर 499 में नहीं है, उसके आगे दे रखी है, उसके आगे? 500 में है। ठीक है, तो आप चलिए, संविधान में तो आपकी तैयारी ठीक है। आप एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश करिए कि लॉ ऑफ टार्ट और लॉ ऑफ टार्ट्स में एक्चुअल में होना क्या चाहिए? टार्ट को क्या कहना चाहिए? लॉ ऑफ टार्ट कहना चाहिए या लॉ ऑफ टार्ट्स कहना चाहिए? और ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों है? दो तरह की बातें क्यों आती है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। लॉ ऑफ टार्ट पढ़ा है आपने? सर पढ़ा अपकृत्य तो है। विधि पढ़ी? हाँ, अपकृत्य विधि आपने पढ़ी है? यस सर, पढ़ी तो है। आप सिलेबस में है अपकृत्य विधि? यस सर। तो इसको अपकृत्य की विधि कहा जाएगा या अपकृत्यों की विधि कहा जाएगा? सर इसमें इस कॉन्सेप्ट में डिस्प्यूट है आपस में, सामान्य से लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा है और कोई और जूरिस्प्रूडेंस विनफील्ड, उन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा है। कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों इसको लॉ ऑफ टार्ट्स का सामान्य और किसी और ने इसको लॉ ऑफ टार्ट कहा? पीछे क्या रीजन क्या है? सर सॉरी सर, मुझे इसका रीजन अभी याद नहीं आ ओके। आईपीसी में कितने तरीके के पनिशमेंट का प्रोविजन है? सर आईपीसी में 5 टाइप की पनिशमेंट दे रखे हैं सेक्शन 53 में। सेक्शन 53 में। ओके। ये फार फीचर क्या है? समपहरण, ये क्या है? सर फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या किया जाता है इसमें? सर इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी पूर्ति कर ली जाती है, उसको बोलते हैं फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये बताइए, क्या किसी गवाह के अगेंस्ट में, विटनेस के अगेंस्ट में सेक्शन 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की जा सकती है? किसी चाइल्ड के फेवर में, अगेंस्ट? साक्षी साक्षी के विरुद्ध? साक्षी के विरुद्ध? नो सर, उसमें उसमें सिर्फ एक्यूज पर्सन के लिए है।
और सेक्शन 83 में भी सेम कंडीशन है? सर 83 में दे रखा है, एक्यूज से रिलेटेड जो पर्सन है उनकी उनकी संपत्ति की कुकी हो सकती है, और उसके लिए उसमें फिर उसके लिए वो भी दे रखे हैं सॉल्यूशन कि कैसे कि उसको। ये आप कंफर्म है इस पे कि केवल अक्यूज के अगेंस्ट ही 82 और 83 का प्रोसीजर आगे जा सकता है, बाकी किसी के अगेंस्ट नहीं? सर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, जिसके बारे में पढ़ूंगी। ओके। क्या स्टेट के अगेंस्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, संविदात्मक दायित्वों के अतिक्रमण के लिए केस फाइल किया जा सकता है? यस सर, किया जा और किया जा सकता है तो कहाँ प्रावधान है ये? आर्टिकल 300। आर्टिकल 3। अच्छा, मान लीजिए हमने स्टेट के अगेंस्ट में कर दिया, सिविल सूट फाइल कर दिया, तो क्या स्टेट को कोई प्रिविलेज है? पार्टी किसको बनाएंगे? पार्टी किसको बनाएंगे, नोटिस किसको भेजेंगे? सर सारे कॉन्ट्रेक्चुअल काम जो है स्टेट के, वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। आप थोड़ा रिपीट करें आप मुझे, एक बार फिर से रिपीट करें। सर स्टेट के जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जो होंगे वो स्टेट के जो राज्यपाल है उनके नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल के नाम से जी। कि राज्य के नाम से? जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य जाके कोर्ट में अपनी पैरवी करेगी, नहीं या सर, उसका कोई अधिकारी स्टेट की तरफ से सर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर महाधिवक्ता जाएंगे राज्य के, सॉरी। ओके। आप कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में कुछ आपने प्रैक्टिकल कभी चीजें देखी है क्या? नहीं सर, मैंने कोर्ट ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, कोर्ट जो है नहीं। अच्छा, एक और, कभी कभी ऐसा होता है किसी को फांसी की सजा दे दी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो किसी न किसी कारण से 4-5 साल तक वो मैटर लटका रहा। अब वो आदमी चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब 4 साल से अधिक हो गया है, अब मुझे फांसी ये नहीं दे सकते। तो इसमें क्या है, पोजीशन क्या है अभी, क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? क्या 4 साल 5 साल बीत गया है तो इस नाते से उसकी जो है फांसी की सजा को खत्म कर देना चाहिए, या कोई किस तरह का आदेश करेगी सुप्रीम? सर सजा उसकी खत्म तो नहीं होगी, सर उसकी सजा खत्म नहीं होगी, वो जैसी थी वैसी तो क्या रहेगी। मतलब, फांसी की सजा थी तो फांसी ही रहेगी? सुप्रीम कोर्ट कोई भी कंसीडर नहीं करेगा कि नहीं, तुम्हें तो कोर्ट ने एक बार फांसी की सजा दे दी है, तो अब तुम्हारा कोई राइट नहीं है क्लेम करने का, ऐसा ही कहना चाहती हैं आप? सर कोर्ट को उसमें कुछ चेंजेस करने की पावर नहीं है। क्या कोर्ट को पावर है किसी भी कंडीशन में कि वो फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दे? नहीं सर, कोर्ट को पावर नहीं है, ये पावर या तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को है या प्रेसिडेंट को है। आर्टिकल 32 पढ़ा है आपने? Yes, sir। 32 में भी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है? नहीं सर। ओके। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका तैयार है? ये सर पढ़ा है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? करार और संविदा में क्या अंतर है?
मुझे सुन पा रही हैं आप? यस सर, मुझे सुनाई पड़ रहा करार और संविदा में क्या अंतर है? है। सॉरी सर। अच्छा, संविदा क्या है यही बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। ये कब ये कहा जाता है कि जो है किसी का कंसेंट, किसी की सम्मति जो है स्वतंत्र नहीं है? सर किसी की कंसेंट स्वतंत्र नहीं है ये तब कहा जाता है जब उसकी कंसेंट फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, अंडू इन्फ्लुएंस के तहत ली गई हो। तीन चीजें बताया आपने, जब फिर से रिपीट करिए तो। सर अनडू फ्रॉड, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, तीन और कुछ भी है? सर हाँ, कुछ रह गया है, याद नहीं आ पा रहा है प्रपीड़न, मुझे। कोअर्सन है उसमें, प्रपीड़न। यस सर, प्रपीड़न है, कोर्सन है। मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ भूल, फैक्ट वो है इसमें? भी है सर। अच्छा, कंसेंसस एड आइटम, ये मैगजीन तो पढ़ा जरूर होगा आपने। यस सर, पढ़ा है। क्या है, मीनिंग क्या है इसका? सर जब दो व्यक्ति एक ही बात पर एक ही एक ही भाव में सहमत होते हैं तो उसे हम कहते हैं कंसेंसस एड एडम। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में ये पोजीशन है, स्थिति? ये सेक्शन 13 में दे रखी है। गुड। अच्छा, हेमा जी, अब मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको जज क्यों बना दिया जाए? सर उसका ये रिप्लाई होगा कि मैंने उसके लिए पढ़ाई की है, और मुझे लगता है मेरे अंदर क्वालिटीज है उसकी। क्या क्या क्वालिटी लगता है आपको अपने अंदर? सर मैं इम्पार्शियल हूँ, और सर इम्पार्शियल हूँ, और इंटीग्रिटी है मेरे अंदर। कैसे जाना आपने? कोई ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए जो आपके साथ हुआ जिसमें आपने देखा है कि आप इम्पार्शियल हैं और इंटेग्रिटी भी है आपकी। कोई ऐसा एक आध उदाहरण बता दीजिए। एग्जाम्पल्स तो अभी मुझे रिसेंटली याद नहीं आ पा रहे हैं, पर मुझे ऐसा ओके, लगता है मेरे अंदर क्वालिटीज। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अनुज सर। सर प्रणाम। सर देख, सॉरी सॉरी सर, आ गए हैं सर वो। आ, अभी मैं कंटिन्यू करूं या कोई और नहीं, बोलेगा? मैं देख ले रहा हूँ सर, सॉरी सर आ गए हैं शायद जो है। अच्छा ठीक है, तो शौर्य सर को लेते हैं। सर प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार प्रणाम। सर। नमस्कार नमस्कार सर। देखें मैडम, हेमा जी। जी हेमा जी से सर मैं दो तीन सवाल बस शॉर्ट कर लेता हूँ। हेमा जी ये बताइए कि क्या जुडिशरी में करप्शन है? यस सर, जुडिशरी में करप्शन है। कैसे दूर करेंगे इसको? सर इसकी शुरुआत मैं खुद से ही करूंगी, मैं बिल्कुल करप्ट काम नहीं करूंगी। इससे पहले जानना जरूरी है कि करप्शन कैसा है जुडिशरी में। सर क्या है, लोअर कैसा, कोर्ट से किस प्रकार का लेकर करप्शन हो हायर कोर्ट सकता है? तक है। तो आपके हिसाब से कोर्ट्स करप्ट होती हैं कि जजेस? सर कोर्ट जजेस से मिलकर बनता है। मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल है, कोर्ट करप्ट, जुडिशरी करप्ट है कि जजेस करप्ट है? जजेस करप्ट है, इसीलिए जुडिशरी।
और उन लोगों को कोई उनका कोई क्रेडिट नहीं है जो जजेस ईमानदार हैं और जुडिशरी का हिस्सा है, क्योंकि कुछ जजेस करप्ट हैं इसलिए जुडिशरी करप्ट है। दैट इज योर स्टेट, दैट्स व्हाट यू थिंक? सर सारे लोग करप्ट नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो करप्ट है, जिनकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो उसका नाम खराब होता है। नहीं, नाम हम खराब की बात नहीं पूछी जा रही, आपसे पूछा गया क्या जुडिशरी करप्ट है। यस सर। ठीक है। डेथ पेनल्टी एक्सेप्टेबल है इंडियन सोसाइटी में कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो डेथ पेनल्टी एक्सेप्टेबल है। उसमें कोई ह्यूमन राइट्स या मॉरल ग्राउंड कोई नहीं है? इट इज ओके टू गिव डेथ पेनल्टी? सर अगर आप कोई हीनियस क्राइम करेंगे तो आपको डेथ पेनल्टी तो मिलेगी ही, बाकी ह्यूमन राइट्स वगैरह देखे जाएंगे, पहले आपका क्राइम देखा जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो जो पनिशमेंट के पीछे का जो थ्योरी होता है मैडम, पनिशमेंट दिया क्यों जाता है, वो सोसाइटी में जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जो ऑड पीपल हैं, उनके सुधारवादी वो होता है या दंडवादी होता है जो पनिशमेंट है वो? तो हमारे यहाँ पे रिफॉर्मेटिव थ्योरी है पनिशमेंट की। तो डेथ पेनल्टी से वो रिफॉर्म हो जाएगा आदमी अगले जन्म में? नहीं सर, रिफॉर्म नहीं होगा उससे। ओके। रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर आपने सुना है? यस सर। बताइए तो इसके बारे में। सर इसका मीनिंग है क्रेता सावधान। ओके। अगर अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो आपको खुद ही उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे देख लें पहले। लेकिन वो चीज उस समय खराब ही ना हो, बाद में खराब हो जाए तब? तो सर उसके लिए आपको कंपनसेशन एक्सचेंज वगैरह होगा, कब होगा? लिमिटेड टाइम होगा उसमें दे रखा। तो रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर अक्रॉस द बोर्ड सिमिलरली एप्लीकेबल है मैडम, या फिर कुछ उसके जो है कुछ ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर उसकी जरूरत नहीं है सावधान रहने की? ऐसी भी कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं? सर केसेस मैं उसके बारे में अभी अवेयर नहीं हूँ, उसके बारे में पढ़ूंगी। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट पे अगर मैन्युफैक्चरर्स वारंटी है तो दैट कवर्स इट, कैविएट एम्प्टर का ध्यान वो रख लेता है लार्जली। इज दैट करेक्ट टू से? यस सर। तो कैविएट एम्प्टर का असली जो स्कोप वहां पर है जहां कोई एक्सप्रेस वारंटी या गारंटी नहीं है, वहां और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? यस सर। सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या डिफरेंस है? सिमिलर कंटेंट और सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? सर सॉरी सर। कोई बात नहीं। सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन में क्या डिफरेंस है? सर सिविल डेफेमेशन में आपका डिफेमेशन किसी का इंसल्ट करने का आपका इंटेंशन होना चाहिए और उसको पब्लिकेशन होना चाहिए उसका। और ओके। आईपीसी में इसकी जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है। ओके। आपकी हॉबी कुकिंग है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। यस सर। कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस में क्या डिफरेंस होता है? सर स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स। सर सॉरी सर। हो सकता है, ठीक है ठीक है। क्या जो मसाले आप इस्तेमाल करती हैं उनका कोई मेडिसिनल वैल्यू भी है? एक दो उदाहरण दे सकती हैं? यस सर, मेडिसिनल वैल्यू है सर। जैसे हर्ब्स में आ जाता है तुलसी का पौधा, उसका अपने आप में बहुत बड़ा मेडिसिनल यूज है। और वो कौन सी सब्जी में और इस्तेमाल होता है? जी सर। कौन से सब्जी में डाला जाता है वो? सर सब्जी में तो नहीं डाला जाता, जैसे बातें नहीं उसका करते हैं यूज। मैडम, उसकी बात नहीं करते हैं। मैंने पूछा आपसे कि खाने के समय जो मसाले इस्तेमाल करते हैं उनमें से कोई एक उदाहरण अगर आपको याद हो तो। यस सर। सर उसमें जैसे कि लौंग है, राइट, उसका उसका क्या मेडिसिनल यूज मेडिसिनल है। वैल्यू है? सर उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। कोई और एग्जांपल मेडिसिनल वैल्यू जिसकी आपको पता हो कि ये डाल इस सब्जी के साथ ये डालना जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो गैस बन जाएगी, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी, इसलिए पहले डाल दें।
ऐसा यस कुछ सर, उदाहरण? यस सर, अजवाइन होती है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। और सर एक है ऐसा फटेटा की, उसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। ऑल राइट, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, कैरी ऑन। स्वाति, स्वाति, हेमा। स्वाति, हाँ यस सर। हाँ हाँ प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग हेमलता। यस मैम, गुड इवनिंग। हाँ, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आपकी तैयारी काफी अच्छी है। आप ये बताइए आपका इंटरव्यू कब है? मैम मेरा 17 अगस्त को है। हाँ, तो बस बहुत पास है। अच्छे से कर रही है। अच्छा, आप बरेली से हैं? यस मैम, मैं बरेली से। तो बरेली किस चीज के लिए फेमस है? मैम बरेली एक तो फर्नीचर के लिए बहुत फेमस है यहाँ के, और यहाँ के फर्नीचर फेमस है, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ मैम, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी, याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। आप यहीं पैदा हुई हैं, यहीं बड़ी हुई हैं? यस मैम, मैं यहीं पे ठीक है। पैदा हुई। तो एक चीज बताइए, इसको बास बरेली भी कहते हैं कि वो कोई और यस मैम, शहर है? नहीं नहीं मैम, यही है, इसे ही बात बरेली कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ के जो फाउंडर थे, उनके बेटों का नाम था, एक का बसल देव था, एक का बरल देव था, अच्छा, तो ठीक। उनके नाम पे इसका बास बरेली नाम पड़ गया। तो आज की डेट में ये स्मार्ट सिटी भी है इंडिया में? यस मैम, स्मार्ट सिटी में आता है बरेली। तो स्मार्ट सिटी क्या है? मैम स्मार्ट सिटी नॉर्मल सिटीज से थोड़ा थोड़ा हायर डेवलपमेंट में चला जाता है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज। डेवलपमेंट, बरेली में डेवलपमेंट है? यस मैम, डेवलपमेंट बहुत है? तेजी से हो रहा है यहाँ। हाँ, बताइए क्या क्या इसके फीचर्स हैं कि ये स्मार्ट सिटी के लिए चूज हुई? मैम यहाँ पे एक तो क्या बोल उसको, मतलब सड़क व्यवस्था काफी अच्छी होती जा रही है। वेरी गुड। हाँ। जगह जगह ओवरब्रिज मतलब बना दिए गए हैं, काफी सारे जो मेरे सामने ही बने हैं 3-4 सालों में पिछले। बाकी पाइपलाइंस वगैरह भी डाली जा रही है, जिससे काफी स्मार्ट होता जा रहा है सिटी, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बन रही है, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह। तो तो अब बड़ी स्मार्ट सिटी हो आप जाएगी। मैं देख रही थी इससे पहले, थोड़ी देर पहले एक आंसर दे रही थी कि इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में। तो इक्वालिटी है यहाँ पे, जेंडर इक्वालिटी है? मैम पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफी हद तक है यहाँ पे। तो आप उसमें सक्सेशन एक्ट के बारे में बोल रही थी ना कि, और सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में बात हो रही थी उस समय। यस मैम। तो यहाँ पे सोसाइटी आपका कहना है कि आप जैसे लड़की हैं तो आपको कभी कोई शोषण नहीं फेस करना पड़ा आपको? मतलब आप इससे कोई भी लड़की हो सकती है? मैम कोई है फ्यूचर। अभी करने के लिए, कुछ आगे करना चाहिए गवर्नमेंट को या सोसाइटी को लड़कियों के लिए? मैम अभी तो काफी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इतने सारे लॉज बनाए गए हैं, बस उनको प्रोसेस में लाना जरूरी है, तो हम लोग क्योंकि क्या लॉ बन तो जाते। तो आप क्या कर सकती हैं कि प्रोसेस में आए, वो इफेक्टिव हो? क्या कर सकती हैं आप? मैम उसके लिए मैं आप इंटरव्यू किस चीज के लिए दे रही हैं? मैम मैं सिविल जज के लिए दे रही हूँ इंटरव्यू। दे रही है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना। यस मैम। आपने बोला मैं, मेरे में इंटेग्रिटी है, आपने आपने बोला, और दूसरा आपने क्या बोला? आप इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल। इम्पार्शियल में अगर कोई आ गया, और आप खुद एक लड़की हैं, और एक कोई लेडी आके कंप्लेन करती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट या इन लॉज के अगेंस्ट, तो आप क्या उसकी तरफदारी करेंगी? नो मैम, जैसा प्रोसीजर में दिया रखा है वैसे ही स्टार्ट करूंगी मैं, और पार्शियलिटी नहीं करूंगी। हाँ, तो आपको ये बोलना है। जब आपको पूछ रहे थे ना वो कि कोई इंसिडेंट, तो आप बोलिए मैं फैक्ट्स पे बेस करती हूँ, यस मैं अपने प्रेजुडिस साथ नहीं लेके चलूंगी। ठीक है ना? और यही चाहिए। अगर यही हो जाए तो फिर क्या बात है। यस मैम। तो आपने, अच्छा, आप दे रही हैं, तो एक चीज बताइए, अभी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट यस में, मैम। तो उसका क्या प्रोसीजर था और क्या होता है और क्या हुआ, कुछ बता सकती हैं हमें? यस मैम। बताइए। मैम जैसे किसी कंट्री में कोई गवर्नमेंट है, अगर वो अपना बहुमत खो देती है संसद में,
तो विपक्ष के जो नेता होते हैं, विपक्ष की पार्टी, वो उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है। तो जो सरकार होती है उसको अपना अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाती है तो उसका मीनिंग समझा जाएगा कि सरकार जो है वो गिर गई है। तो गिरी सरकार नहीं मैम, क्यों? उनको कितने वोट मिले? एग्जैक्टली वोट मुझे याद नहीं है, बट सरकार नहीं गिरी है और उन्होंने वॉकआउट कर दिया था विपक्ष ने। तो वॉकआउट करने से क्या हुआ? इससे सरकार, जो हमारी सरकार है वोट हुआ? वोट हुआ? नो कॉन्फिडेंस मोशन से वोट हुआ? वोट नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ। अच्छा, आज की डेट में जज जो आप जुडिशरी बोल रहे थे आपकी करप्ट है, कुछ करप्ट है कुछ नहीं करप्ट है, और आपने कहा आप अपने से शुरू करेंगी कि मैं करप्शन नहीं करूंगी। यस। तो अगर आपके साथ ही करप्ट हो तो आप कुछ करेंगे उसके लिए? कुछ कर सकती हैं? नहीं मैम, मैं अब वो देखा जाएगा किस पर्सपेक्टिव में करप्शन हुआ है। करप्शन या तो होता है या नहीं होता, उसके दो पर्सपेक्टिव नहीं हो सकते। ओके। मतलब मेरे पास जो अगर लीगल पर्सपेक्टिव आ गया, सुनिए, अगर पर्सपेक्टिव आ गया ना, ऐसे बता रही हूँ, तो फिर करप्शन आप नहीं माप देख रहे, क्योंकि फिर तो जो आपने बोला कि डेथ पेनल्टी का मैं इंटेंसिटी देखनी होती है। इंटेंसिटी किस चीज की? हमारे यहाँ डेथ पेनल्टी बहुत रेयर है, उसके लिए वर्ड रेयरेस्ट ऑफ रेयर। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में क्या आता है? जो इतना हेनीय हो कि वो उसको एक ह्यूमन उससे ज्यादा माना जाए। आज की डेट में आपको पता होगा, हमारे यहाँ जो हैंगमैन है, जो देते हैं, मतलब एक्चुअली हैंग करते वो है नहीं, एक कोई बहुत ही बुरा बूढ़ा इंसान है, वो भी कलकत्ता के पास। तो आप यूपी में देंगी? इस टाइप का अगर हो गया, आपके जज ने दे दिया, बताइए कहाँ से लाएंगे? पहले तो प्रूव करना कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, इसके लिए भी तो बहुत बड़ी चीज है। क्यों है ऐसा? एनी आइडिया क्यों है? हमारी कंट्री में डेथ पेनल्टी क्यों इतनी डिफिकल्ट मानी गई और अब फिर भी रखी गई है? क्यों? क्योंकि मैम हमारे खत्म की हमने। अगर हम इसको मानते हैं कि ये ऐसी चीज है कि हम कराए, हमारे पास आदमी भी नहीं है देने के लिए सजाए मौत, तो हम यहाँ हटा पर नहीं रहे उसको। हमारे यहाँ पर रिफॉर्मेटिव थ्योरी यूज की जाती है पनिशमेंट के लिए, जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो अपराधी है वो उसमें सुधार आए। लेकिन कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो हीनियस होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट श्रेणी में आ जाते हैं, तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट के बारे में पूरे वर्ल्ड में इतना चल रहा है कि होना चाहिए कि नहीं, एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है। उसका फायदा क्या है? कैपिटल पनिशमेंट का फायदा क्या है? इसका फायदा ये हम्म इसका फायदा ये होगा, ये मतलब जो पनिशमेंट दी जाएगी उसको देख के जो है लोग खुद में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, डरेंगे वो उससे। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुना है उसके बारे में? यस मैम। अगर वो आ गया तो आपके लिए आसान होगा जज के जैसे या मुश्किल? आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा कैसे? जब यूनिवर्सल सिविल कोड आ जाएगा तो उसके हिसाब से सारे जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनके सबके लिए एक ही लॉ बन जाएगा, तो उससे जस्टिस करना और उसको स्टडी करना ज्यादा इजी हो जाएगा। बट आप जब जस्टिस करते हैं तो आपको एक क्राइम को एक किस सर्कमस्टांस में हुआ वो भी तो देखना होगा ना। यस मैम। तो ये कहना आज की डेट में कि आसान हो जाएगा, इतना आसान भी नहीं है, बट चलिए, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया इसका। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने लिखा है कि आपके शौक है कुकिंग और लिसनिंग टू यस सॉन्ग। यस तो मैम। क्या सॉन्ग आप लेटेस्ट सुन रही हैं आजकल? मैम अभी कुछ सॉन्ग सुन रखे हैं मैंने, और मैंने पुराने सॉन्ग ज्यादा सुन रखे हैं क्योंकि अभी तो पढ़ाई के टाइम में ज्यादा मैंने सॉन्ग छोड़ दिया सुनना, बिल्कुल अच्छा, टीवी वगैरह देखना। तो आजकल तो आपके शहर का गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वो यस सुना? मैम वो क्या गाना है वो? अभी मैंने नहीं सुना न्यू वाले सॉन्ग, नहीं बिल्कुल सुना? रिसेंट। आपके शहर के ऊपर कोई गाना है? यस मैम। क्या? मैम ओल्ड सॉन्ग है। क्या?
झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो आपके यहाँ मैं देख रही थी इंटरनेट पे, बहुत एक बड़ा झुमका है एक चौक में बना हुआ। यस मैम, किसी सीढ़ी का गाने चौक की पे वजह बना। से बना है? यस मैम। और आपका क्या कहते हैं कि, एक चीज बताइए, कौन सा फूड आपके यहाँ का फेमस है? मैम हमारे यहाँ पे मिठाइयों में जलेबी बहुत फेमस है। तो हम बरेली पहुंचेंगे तो हम कहेंगे बरेली की हमें जलेबी चाहिए। यस मैम। और और मैम यहाँ पे छोले भटूरे यहाँ के काफी फेमस है। अच्छा, चलिए छोले भटूरे अभी छोड़ते हैं। अब ये बताइए, आर्टिकल 370 के बारे में कुछ बताएंगी? यस मैम। क्या बताइए? ये सॉरी मैम, इसके बारे में अभी ठीक से याद नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, हमारे यहाँ इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं? मैम हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 28 स्टेट्स के पहले कितने स्टेट्स थे? 28 स्टेट्स कब से हैं, पता है? यस मैम, तेलंगाना को मर्ज कर दिया गया था कुछ। स्वाति का हो गया? चलिए ठीक है, मैं सिर्फ ये बता हेलो रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो। यस सर। ओके, हाँ हाँ करिए पूजा जी। हेलो हेलो। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस यस, आ रही है आ रही है। सर, मैम का खत्म हो गया सर। हेलो। जी सर। हाँ हाँ, चलो आप, स्वाति का हो गया? सर। हाँ, तो आप स्टार्ट करो, स्टार्ट। सर, हेमा, जज कौन है? हु इज अ जज? Sir, according to Indian Evidence Act, all judges and magistrates except arbitrator who is legally authorized to take ये evidence. आप मुझे कोर्ट की परिभाषा बता रही हैं या जज की परिभाषा बता रही हैं? Sorry sir, कोर्ट की हो गई थी। जज कौन है? सर, जज वो है जो किसी भी मामले में अपना फाइनल डिसीजन दे सकते हैं। और और सर याद नहीं आ रहा। क्या कलेक्टर जज हो सकता है? सर यस सर। कैसे? कोई प्रोविजन है उसके लिए? कहाँ पे मान लिया जाए? सर प्रोविजन तो नहीं है। जी? सर प्रोविजन तो नहीं है। कहाँ पे है प्रोविजन? सर नहीं है प्रोविजन। नहीं है, ओके। जज का प्रोटेक्शन कहीं पे है आईपीसी में, जो जजों को प्रोटेक्ट करता है यदि वो जुडिशियली कोई एक्ट करते हैं तो? यस सर। सर सेक्शन 76 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। सर 77 आर्टिकल। ओके, क्या कहता है 77? सर ये कहता है कि कोई भी कार्य जो जज अपने न्यायिकता के रूप में कर रहे हैं, न्यायिकता कार्य करते हैं, तो वो कोई अपराध नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी जज जो है अपने जुरिडिक्शन में रहते हुए कोई भी काम कर सकता है, वो उससे प्रोटेक्टेड है और कोई बात उसकी अपराध नहीं मानी जाएगी। सर न्यायिकता कार्य करते हुए ऑफिशियल ये जुडिशियल एक्ट क्या होता है? न्यायिकता कार्य क्या होता है? सर जब वो केसेस को सुन रहे होते हैं ऑफिशियल। अच्छा, क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी है क्या? जज को भी पनिश किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए आपके कोलीग, आपने कहा कि देयर इज अ करप्शन इन जुडिशरी, और आपके किसी जो कोलीग हैं वो करप्टली कोई काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई पनिशमेंट है क्या आईपीसी में?
सर उनके मिसकंडक्ट के लिए उन्हें पनिश किया जा सकता है, पर मुझे प्रोविजन नहीं याद आ रहा है। प्रोविजन नहीं। सेक्शन 219 पढ़ा है कभी आप? 219। नहीं सर, अभी याद नहीं आ रहा। कि करप्टली उसने कोई ऑर्डर करा हुआ है और वो जबकि जानता है कि वो ऑर्डर कंट्रारी टू द लॉ है, तो सेक्शन 219 सर नहीं पढ़ा सॉरी है? सर। ओके। अच्छा, मान लीजिए कि कोई जज करप्टली कोई काम कर दिया है, तो उसका प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर कहीं है आपके सीआरपीसी में? यस सर। कहाँ पे? 197। क्या है प्रोसीजर? सर उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। जज पब्लिक सर्वेंट है या गवर्नमेंट सर्वेंट है? पब्लिक सर्विस। क्या फर्क होता है गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट में? सर सॉरी। पब्लिक सर्वेंट को कहीं डिफाइन किया गया है आपके यहाँ? यस सर, आईपीसी में सेक्शन 21। डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की कोई? सर उसके क्लॉज 12 में दे रखा है। क्या है? कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है, सॉरी? कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है और उससे कोई फीस लेते हैं या तो सरकार की सर। सेवा में तो वो सरकारी सेवक हुआ, लोक सेवक कैसे हुआ? चलिए, कौन सा एक्ट आपने पढ़ा है, कौन सा ऐसा कोड जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ऑनरस गिफ्ट क्या होता है? सर ऑनरेस गिफ्ट ऐसा गिफ्ट होता है जिसमें इसमें संपत्ति के साथ कोई भार भी जुड़ा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करता है तो उसको गिफ्ट के साथ साथ उस भार को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आपने पढ़ा है, चयन का सिद्धांत? यस सर, सेक्शन 35। क्या है? तो इसमें ये है, अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को जो उसकी खुद की नहीं है बेचने की प्रवृत्ति करता है, तो जो रियल व्यक्ति है, जो उसका रियल ओनर है, तो उसको चूज करना पड़ेगा कि वो या तो फायदा लेगा या प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा, वापस करेगा या फायदा लेगा उसको, मतलब पैसा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो रियल ओनर है वो डिनाई करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, एलेक्ट नहीं करता है, तब फिर क्या होगा उसके आगे? ट्रांसफरी के क्या राइट हैं? ट्रांसफरी के क्या राइट है? उसे कुछ मिलेगा यहाँ पे यदि उसने रियल ओनर ने डिनाई कर दिया है तो? यस सर, उसे उसका पेमेंट वापस जैसे मिल जाएगा। डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कौन है? तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके। आपने पढ़ा होगा रूल ऑफ एक्युमुलेशन। यस सर। क्या है? तो इसमें ये है कि जैसे कोई संपत्ति है तो आप उसे बांध कर नहीं रख सकते। इसका रेगुलेशन में रहना जरूरी है, रोटेशन में। मुझे समझ में नहीं आया, फिर से क्लियर करिए। तो इसमें ये है कि कोई संपत्ति है तो आप उसे बांध कर नहीं रख सकते, उसको तो आपको। रूल अगेंस्ट परपेचुटी क्या होता है यदि ये है तो? शाश्वतता के विरुद्ध फिर क्या है? सॉरी सर। ओके। स्टेट के अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है, स्टेट सूट फाइल कर सकता है, सीपीसी में ऐसा कोई प्रावधान है? यस सर। कहाँ पे?
ऑर्डर और सेक्शन मुझे याद नहीं। तो क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो सूट फाइल किया जाता है, डायरेक्ट आप सूट फाइल कर सकते हैं या कोई नोटिस देना पड़ता है वहां? सर नोटिस देना पड़ता है। कितने दिन पहले? सर डेट याद नहीं आ रही। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने एक बात बोली, करप्शन। द टर्म करप्टली इज डिफाइंड अंडर द आईपीसी? तो सर नहीं है। ये मेंस्ट्रिया को शो करता है? मेंस्ट्रिया को शो करता है कि नहीं करता? द टर्म करप्टली, ये मेंटल एलिमेंट है कि नहीं है? सर मुझे इसके बारे में ओके। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सर राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होंगे, अगर उन्हें कभी किसी लीगल पॉइंट पे जरूरत होगी सलाह की, ओनली लीगल पॉइंट पे या फैक्ट पे भी? फैक्ट ऑफ लॉ पे अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो फैक्ट ऑफ लॉ या लॉ और फैक्ट दोनों क्या है? सर दोनों पे ले सकते हैं सर। ठीक है। तो क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड है उससे एडवाइस देने के लिए? सर फैक्ट ऑफ लॉ पे सलाह देने के लिए बाध्य है। इसका कोई एक्सेप्शन भी है कि जिस पर उन्हें एडवाइस देना ही देना है? यस सर, एक्सेप्शन है। क्या है? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा, याद नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपके यहाँ संविधान में कहाँ प्रावधान है? आर्टिकल 300। तो टार्सियस लाइबिलिटी फिर क्या है? सर टार्सियस लाइबिलिटी क्या है? स्टेट के जो अकृत्यात्मक दायित्व है वो कहाँ पे है? लॉ ऑफ टॉर्ट में दे रखा बेटा, मैंने पूछा था आपसे, क्वेश्चन जो पूछा है मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा, टॉर्ट के बारे में नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा। आर्टिकल 299। के फ्रेंडली सूट आपने सीपीसी में पढ़ा है? यस सर। क्या होता है? सॉरी सर। चलिए, थैंक यू सर। सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलो, तब तक अभी और कंटिन्यू करते हैं, एक दो क्वेश्चन आपसे और। एक बड़ी लैंडमार्क केस थी आपके यूपी के, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये ऐसा केस का नाम सुना है क्या आपने? शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी? सर वो सब नहीं सुना। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू सर लेजिस्लेटिव जब कोई लॉ बनाती है और अगर वो मूल अधिकारों से असंगत होते हैं तो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, वो उसे एनफोर्स करने से मना कर सकती है। इन्फोर्स करने से मना कर सकती है। कहाँ है ये जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, ये कहाँ पे है? एक तो आर्टिकल 13 में दे रखा है, अच्छा, और 137 में दे रखा है।
137 में रिव्यू है कि जुडिशियल रिव्यू है? सर रिव्यू। तो कोई अंतर है क्या? जुडिशियल रिव्यू और रिव्यू में कोई फर्क है? सर 137 वाला जो है उसमें कोर्ट जो है अपने ही डिसीजन का रिव्यू करता है। अपने ही जजमेंट को रिव्यू करता है, रिव्यू करता तो फिर जुडिशियल रिव्यू इसका मतलब अलग हो गया। यस है। यस सर। तो क्या है जुडिशियल रिव्यू और कहाँ प्रोविजन है आपके यहाँ? सर एक आर्टिकल 13 में है और एक 137 में है। 130 7। ओके। हेमा, यहाँ पे ये बताइए सर, उसी में आपके ही क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ सर कि ये आप जुडिशियल रिव्यू को केवल कन्फाइन कर रही हैं फंडामेंटल राइट तक, तो ये बताइए जो राज्य अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके कानून बनाते हैं और सेंट्रल और स्टेट में वो हो जाता है, या उनको बनाने का अधिकार ही नहीं है फिर भी बना दिया जो विषय उनके पास नहीं है, तो वैसे भी एक्ट को तो जुडिशियल रिव्यू के तहत लिया जा सकता है। संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं। यस सर। हर आदमी हर यूनियन या स्टेट अपने ही विषय तक सीमित है ना, तो वो उसकी रिव्यू जुडिशियल रिव्यू भी तो कर सकती है कोर्ट। यस सर। यानी आर्टिकल 13 से बाहर भी है कुछ जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस। सर हो सकते हैं, मैं शायद अपडेट। ओके, ओझा सर को देखें सर, अनुसर, और सर मुझे लग रहा है आप लोगों ने 3 लोगों का बनाया हुआ है और सर ऑलमोस्ट सर 1 आवर्स जो है has सर been वो gone, तो यस 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 सर अभी और ये सर से संपर्क हुआ था सर, सर को इंटरनेट से संबंधित कुछ समस्या आ रही है सर, तो तो उन्होंने सर आप कंक्लूड करिए। सॉरी सर, आप अभी आप कंक्लूड करिए, मुझे लग रहा है, नहीं तो वो बाकी भी बच्चे 2 बचे हुए हैं। सर यस सर, यस यस सर। तो सर फीडबैक से शुरू किया जाए सर। सर जी इससे जी बता जी देते हैं जी। सर। तो मेरे 4 ही 5 पॉइंट्स हैं जो पिछली बार भी मैंने लिखने का प्रयास किया था। यू शुड नोट देम डाउन एंड यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। पहले आपको मैं 1 मिनट और जज करना चाहता हूं। 1 मिनट में मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना है, ठीक है? आपके फादर का पूरा नाम क्या है? श्री रामचंद्र। आपकी मदर का पूरा नाम क्या है? श्रीमती राजकुमारी। आपकी मामी का पूरा नाम क्या है? श्रीमती पूनम। आपके मामा का पूरा नाम क्या है? श्री नेम सिंह। बुआ जी का नाम क्या है? श्रीमती शांति देवी। कितनी बुआ है आपकी? सवन। उनके बेटे का नाम या बेटी का नाम? प्रदीप। कहां पर सेटल्ड है वो? सब बरेली। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम नहीं है उतना। यू आर ओके विद रिफ्लेक्सेस, ओके? तो आपको रिफ्लेक्स का कोई इशू नहीं है। मैं इट वाज नेसेसरी टू जज कि क्यों आप कहीं कहीं पे आके आपको अटकना क्यों पड़ जा रहा है। तो यू डोंट हैव एनी रिफ्लेक्स प्रॉब्लम्स इन जनरल कॉन्वर्सेशन एज फार एज कॉन्वर्सेशन इज कंसर्न। तो वो एक एस्पेक्ट में ऑल दैट यू नीड टू डू इज जो आपका थॉट प्रोसेस है, जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर सोचना शुरू करते हैं तो आपको एक बार वापस प्रश्न को आंख के सामने देखना चाहिए। कुछ लोगों का अलग अलग होता है टेंडेंसी। मैं आपको हेल्प करने के लिए कह रहा हूं और इट विल, आई बिलीव कि इट विल हेल्प यू। इट इज अ वेरी इजी थिंग टू डू। आप सुनने की बजाय जो प्रश्न बोला जा रहा है उसका जो ऑपरेशनल पार्ट है, जैसे मैं बोलना शुरू आपसे पूछूं कि आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, ये तो हमेशा ऐसा है, आपने तो एलएलबी किया है तो ये तो जानती होंगी, इस सब पे ध्यान नहीं देना है। जब ऑपरेशनल पार्ट आए कि तो बताइए ना कि आपके हिसाब से रॉन्गफुल फलाने फलाने में और इसमें क्या अंतर है, ये जो ऑपरेशनल पार्ट है ये आपको आंख के सामने दिखना चाहिए। आप सुनिए, जब सुनते भी जाइए और दिखाए भी आपको, ओके? आपको विजुअल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो क्वेश्चन जो है ना वो मिस्टी हो जाता है, सुनते हैं और वो भाप बन के उड़ जाता है। आपको सब्सटेंस जो है ज्यादा देर रिटेन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन का सब्सटेंस ज्यादा देर तक अगर रिटेन रहे तो आप करेक्टली उसे समझ के आंसर दे पाएंगे। अभी भी थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जा रहा है आंसर विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन जो पूछा जाए, जैसे आपने देखा कि हम ही लोगों के कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो वो नहीं करना है। उसके लिए जरूरी है कि जो ऑपरेशनल पार्ट है उसको एकदम पकड़ के रखिए, उसे विजुलाइज कर लीजिए कि क्या पूछा गया है, ऐसे आंख से जैसे लिखा हुआ हो।
ठीक है, उससे आप भटकेंगे नहीं। आता है तो टू द पॉइंट उत्तर देंगे, नहीं आता है तो फट से सॉरी बोल देना है, उसके विषय में नहीं बोलना है। यही याद रखना है आपको। पहला टिप यह है कि आपको कभी भी पूछे गए प्रश्न के विषय में नहीं बोलना है, उसका ठीक उत्तर नहीं तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना है। इट इज ओके, नथिंग टू वरी। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है, आज मुझे लगा कि जो चीजें आपको आती हैं उसमें आई विल से कि यू आर ओके। कुछ बहुत सारे इंस्टेंस आपने देखे होंगे जो इतने बेसिक हैं लेकिन आपको रिकॉल नहीं हो रहे हैं, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो किसी के भी साथ होता है, कई बार उड़ जाता है, चीज सट से गायब ही हो जाता है। कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज ओके। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, हम सबको भी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। उससे नहीं मैं आपको कहूंगा कि आप जो है वो बॉक डाउन हो जाइए। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे वो 4 या 5 सवाल कब आएंगे जिनका मैं अच्छे से आंसर कर सकूंगी। आपका सारा फोकस इसी पे होना चाहिए, इस पर नहीं कि अरे ये भी नहीं बता पाया, अरे ये तो बहुत बेसिक था, अरे भगवान फैक्ट के क्वेश्चन में तो सॉरी बोलना ही पड़ा, ओपिनियन के क्वेश्चन में भी नहीं आ रहा है, याद आ रहा है। क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं ना, सिंपल सी बात है। अब 3 दिन में थोड़ा कुछ कर देंगे। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट एंड ऑल, उसकी ट्रेनिंग है बहुत सारा। आप उसका चिंता ना, अभी पर्पस है आपका मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज हो। सो डू नॉट अननेसेसरली, इफ जो नो का इफेक्ट है, नो कहने का इफेक्ट है कि सॉरी सर नहीं आता है, उसका जो इफेक्ट पैनल पे पड़ता है उसको एग्रेवेट नहीं करना है यार वार का बात करके। गॉट माई पॉइंट। उसको बिगाड़ना नहीं है, इधर उधर का बात तो करना ही नहीं है। नो या सॉरी का इफेक्ट उतना नहीं पड़ता है बुरा जितना आप इधर उधर से किसी भी तरह से आप जवाब देने का एकदम डेस्परेट। नो, डोंट डू दैट। बढ़िया है कि सर नहीं आता है, वेट फॉर दोज 4 to 5 गुड क्वेश्चन आंसर। जब वो आंसर आप करिए पूरे कंपोजर के साथ शांति से आंसर करिए, डोंट वरी, टेक योर टाइम। और इसमें शर्माइए नहीं, उनसे बोल दी कि सर कैन आई टेक अ सेकंड प्लीज, मैं 2 सेकंड ले लूं सर थोड़ा सेंटेंस सोचने के लिए। दैट इज ऑल। ये आपको जरूर करना है। आपको अगर लगता है कि आधा याद आ रहा आधा नहीं याद आ रहा है, गिव इट अ ट्राई। 2 सेकंड 3 सेकंड बाद भी नहीं याद आता है, इट्स ओके। कोई वहां पर आपसे जो है वो बॉन्ड तो भरवा लेने वाला है नहीं कि आप 3 सेकंड का टाइम ले रहे हो तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो नंबर 1, क्वेश्चन को विजुलाइज करने का कोशिश कीजिए, भूलना ही नहीं है। उत्तर देने के, जब उत्तर दे रहे हैं आप, उस पूरी ड्यूरेशन में क्वेश्चन को नहीं भूलना है, जाने नहीं देना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन आया और आपके कर्ण पटल से लड़के चला गया। नहीं, वो बरकरार रहे आपके सामने। नंबर 1। नंबर 2, आपको जब आपके 4-5 सवाल आए तब तक आपको नर्वस नहीं होना है। इस पूरे 20-25 मिनट के इंटरव्यू में 5 से 10 सवाल ऐसे आएंगे जो आप अच्छे से उसका उत्तर दे पाएंगी। तो उस चीज को लेकर बिना मतलब परेशान होना है। और जो माइंड फोकस जो है ना, पहले दोनों पॉइंट से ही रिलेटेड है। फोकस उस समय कहीं और नहीं जाना चाहिए, इस पर भी नहीं कि मैं बता पाई कि नहीं बता पाई, इसको बता पाऊंगी कि ना। रियल टाइम में इंटरव्यू, और ऐसा सुनते हैं कि रनिंग, जिसके सर हमारे आदरणीय सर चैंपियन है, रनिंग जो है, कहते हैं कि रनिंग और इंटरव्यू ये दोनों कंपेल करता है आपको प्रेजेंट में जीने के लिए, और वही करना भी चाहिए। आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, इधर उधर का मत सोचिए। वो नहीं बता पाई या अगला सवाल नहीं बता पाऊंगी, हाय राम हमारे वाले में से नहीं पूछ रहे हैं, ये तो इधर उधर का पूछ रहे हैं, कुछ नहीं। ये सवाल है, इसका जवाब आता है, नहीं आता है, ओके सर, सॉरी सर, नेक्स्ट। वो अगर आपको पूछते हैं कि अच्छा आप ही बताइए, तो आप बता दीजिए सर कि मैं कोशिश कर सकती हूँ, इसमें शायद मैं थोड़ा बेहतर उत्तर देने का प्रयास कर सकूं, दैट्स ऑल। उसके बाद 2-4 सवाल जो बता पाए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। और फोर्थ पॉइंट है कि आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है वो करने से हमेशा बचना है, ये थंब रूल है। एक्सट्रीम्स में दोनों उसमें नहीं जाना है। क्या जुडिशरी ऑनेस्ट है, क्या जुडिशरी करप्ट है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स हैं। करप्शन इज एन इंडिविजुअल कॉल है, नहीं, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स है ना, इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कहा है। तो उसको आपको बीच यह भी नहीं कहता कि नहीं सर हमारे हिसाब से तो न्यायपालिका बहुत ही अच्छी है, नहीं, डोंट बी अनरियलिस्टिक। जवाब सही ही देना है कि सर हाँ जो है एज गुड और एज बैड एज एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्संस, वो ऐसा ही है सब जो है वो है, और इस तरह से है। फिर आप बताइए कि इंडिविजुअल्स का वो है। और कुछ जो आपने लास्ट में बोला कि कुछ लोगों के कारण पूरे न्यायपालिका का नाम जो है वो खराब होता है, आप ही ने बोला, तो सबसे लास्ट में क्या है बोलने का भाई, सबसे पहले बोलिए कि सर आई सिंसियरली बिलीव दैट करप्शन इज एन इंडिविजुअल कॉल and instances of corruption have come from judiciary as well as other organizations. So yes, there are instances of corruption, but it will be very difficult for me to judge the entire judiciary as corrupt. Na ha, na,
बीच में। बट इसका आंसर देना मेरा पर्पस नहीं था। कहने का अर्थ है एक्सट्रीम्स में नहीं बात करिएगा कभी भी, जिस भी उत्तर भी दे दिएगा। उस एक्सट्रीम में करने से क्या होता है कि जिस भी एक्सट्रीम को आपने पकड़ा है, आप दूसरे वाले एक्सट्रीम को जो है वो निगेट कर रहे हैं। तो निगेट नहीं कर सकते आप किसी पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली, वो नहीं करना है, ठीक है। और आपको कौन कौन सा चीज आपने 3 सोचा है कि अगर अगर बोला गया तो 2 कौन सा चीज आप बोलेंगे कि हमारा ये, मुझे लगता है कि सर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है, ये किसमें आप बोलेंगे? सर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर मैं अभी और तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक नेक्स्ट वाला भी तैयार कर लीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 2 जरूर बोलिएगा वहां पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप बोले और उससे लगातार 4-5 सवाल आए और उसमें फिर नहीं बता पाए। इट इज पॉसिबल फॉर एवरीबडी, इट हैपेंस, इट कैन हैपन विद एनीबडी। तो उसके बाद दोबारा भी फिर वो पता चला पूछ लें, तो फिर आप बोले कि जो है सर इसमें कोशिश कर सकती हूँ, इस तरह से बोलिएगा कि इसमें तो नहीं बता पा रहे हो, इसमें मैं प्रयास कर सकती हूँ। एकदम जो है वो है। वो लोग बुजुर्ग जो है वो आपके माता पिता की उम्र के होंगे, या कम से कम उनका पद और उनका सम्मान का पद ऐसा है जो माता पिता का स्थान, उनके सामने कोई वो शर्म लिहाज नहीं, कोई गिल्टी फीलिंग नहीं, जो है वो है। ऐसे आप अपने आप को सरेंडर, टोटल सरेंडर में रखिए, अच्छे से बात करिएगा, और जो है जो अब आपका एरिया है तो उसे संभाल कर उसका हमेशा उत्तर दीजिए। इसी चीज से, किसी चीज से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। मेरा सबका निचोड़ यह है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू प्लीज डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। निकाल लेगा आपका, आपको आपके लिए वो बॉल आएगा जिसपे आपका रन बनेगा। शांति रखना है, उसमें शांति बनाए रखना है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैम प्रणाम। स्वाति। हाँ एवं मुझे भी जो शौर्य ने अभी आपको बोला है वही 2 पॉइंट आप याद रखिए। आपके रिप्लाईज जो आपने लास्ट में इन्होंने बताया कि आपने आंसर दिया करप्शन के बारे में, आपके सारे रिप्लाईज वैसे ही होने चाहिए। आप एक्चुअली यंग हो ना, तो आप एकदम से रिप्लाई दे देते हो हाँ है, नहीं, आपको कभी हाँ है करप्शन का नहीं देना रिप्लाई। जो एंड आपने किया ना कि मैं अपने से शुरू करूंगी, कि मैं नहीं करूंगी, और कि कोई कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है, वही रिप्लाई है। और वो आपको हर चीज के लिए वही मंत्र है। कोई क्वेश्चन में इसी टाइप का आंसर देना है। और जो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, उसमें आप थोड़ी देर सोचिए कि अगर याद आ रहा है तब तो टाइम लीजिए, नहीं आ रहा, आता ही नहीं है वो टॉपिक, डोंट वेस्ट योर टाइम, देयर टाइम, है ना। और अच्छे से, हाँ, और दूसरा कॉन्फिडेंट रहिए। आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन क्या हो रहा है जब आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आपके ना एक वैसे ऐसे होने लगता है, वो मत करो, क्योंकि वो सबका ही है, सब कुछ सबको नहीं आता। जो पूछ रहे हैं वो भी यही आपका देखना चाहते हैं कि आप हमें ब्लफ तो नहीं कर रहे हो। ब्लफ करने की कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस है और वो आपका नॉलेज बेस चेक कर चुके हैं आपके रिटर्न में। अभी आपकी सिर्फ वो एक पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं कि आप में कितनी एक्चुअली इंटेग्रिटी है, कितनी आपकी क्षमता है किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन को हैंडल करने की, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की। वही टेस्ट हो रहा है, ठीक है। राइटिंग में आप दे चुके हो अपना, वो आप मार्क्स क्वालिफाई कर चुके हो, है ना। तो 100 में से इतना कोशिश करो कि वो क्वालिफाई हो जाए, और उतना आप कर लोगे। 2-3 दिन रह गए, जस्ट ब्रश अप ऑन दीज स्किल्स, और सब आपका अच्छा ही है। बस जहां नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो। आप बोल रहे हो ना सॉरी सर, बोल दो, और डोंट गिव ब्लैंक ओपिनियन अपने। स्वाति हाँ, जरा ड्रेस ड्रेस बोलो। आज तीनों लड़कियां हैं, गर्ल्स एस्पायरेंट के पास हाँ, 50% ज्यादा होंगे, हाँ, तो जस्ट हाँ, गिव सम ब्रीफिंग गर्ल्स ड्रेसिंग। हाँ। नहीं तो आपने अच्छे से साड़ी पहनी हुई है, इसी टाइप से अच्छे से साड़ी। आप कंफर्टेबल है ना साड़ी में? पहनते हो साड़ी कभी? मतलब चल लोगे ना, चल तो लोगे, देखने में तो अच्छा लग रहा है, तो बस चल, ये ना हो कि गिर जाओ। अगर गिर भी जाओ तो कोई बात नहीं, सॉरी सर मैं नहीं पहनती, कोई बात नहीं, उनको पता है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी स्माइल है, स्माइल करना। जब उनको प्रणाम करोगे, नमस्कार करोगे, जो भी करोगे, स्माइल, स्टार्ट विद अ स्माइल। मतलब पहली बार मैंने अभी स्माइल देखी है, करो, ठीक है। आपकी ये ड्रेस तो अच्छी है, आपने अच्छे से पहनी भी है। आपकी मदर ने पहनाई है? जी
जी मैम। तो उस दिन मदर ही पहनाएंगी वहां तक तो। और चप्पल जूते कंफर्टेबल पहनना। मैं ये बताना चाहती हूँ, कई लड़कियां हील्स वगैरह पहन लेते हैं और साड़ी भी नहीं पहनी होती पहले, तो फिर वो फंसने का चांस होता है। कंफर्टेबल जूते चप्पल, है ना। जी डोंट वरी, अच्छी प्रिपरेशन है, अभी तो 2 दिन और है ना। यस। डोंट वरी, तुम बहुत नर्वस नहीं होने की जरूरत। चलो अच्छा, अच्छी प्रिपरेशन। कहीं प्रिपरेशन पूरी नहीं है। 1-2 पॉइंट्स जो आपको शौर्य ने बताए हैं स्पेशली, उनको अटेंशन पे कर लो, सब ठीक है। क्योंकि देखो हर चीज सबको सबको पता है आप नर्वस हो, ठीक है। डोंट शो दैट नर्वसनेस टू दैट एक्सटेंट कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। और अगर आता है और उस समय नहीं आ रहा तो भी बोल दो सर मुझे आता है लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। और अगर बाद में याद आ गया तो बता देना सर उसका आंसर ये था। कोशिश ये करो जो तुम्हें आता है वहां तक उनका क्वेश्चन अपनी तरफ खींच के ले जाओ। जैसे उन्होंने कहा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें भी दो कोई टॉपिक अलग कर दो। जैसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह पे बोल रहे थे, तो जो उसमें आपके ज्यादा पकड़ है वो रखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। हेमा, आपके 3-4 मैं चीजों को बोलता हूँ। पहला, जो 4 साल का गैप है उससे बिल्कुल परेशान होने का नहीं है। पिछली जे की वैकेंसी कितने 2 साल पहले आई थी? सर नहीं, 2018 में आई। हाँ, तो आपका ही हो गया कि आपको चांस ही नहीं मिला देने का। आप यही प्रिपेयर कर रहे थे। तो 4 साल का गैप पहले आपका इससे एक्सप्लेन हो गया कि साहब वैकेंसी नहीं आई, मैं ही जे दे रही थी। जज क्यों बनना चाहते हो, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। पिछले वीडियो आप प्ले कर लो, मैं कौशल बोला वो वीडियो प्ले कर दें, जिसमें हम लोगों ने काफी लंबा डिस्कशन किया है कि जज क्यों बनना चाहते हैं। अब आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट, मेरे ख्याल से आपने रोज मॉक नहीं सुना है, हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का फंडामेंटल राइट पर प्रिवेल करता है। अब आर्टिकल 39B और C आप मिस कर गए, जो किशोर भारती केस का समय सब्सटेंस है, कि 39B और C जो है वह जो है फंडामेंटल राइट पे प्रिवेल करता है। अगर उन दोनों प्रोविजंस का इस्तेमाल करके कोई कानून बनाया जाता है तो अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर उसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। यही समय सब्सटेंस पढ़ लीजिएगा। मैं हमेशा राय देता हूं करंट अफेयर्स पढ़िए। उसका रीजन क्या है? करंट अफेयर्स क्या होता है, आपको बचा ले जाता है। बचाता कैसे है? मान लीजिए आपने 3-4 सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो एग्जामिनर क्या करता है, करंट अफेयर्स पे चला जाता है। तो करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हो तो आपका इंटरव्यू खराब होने के चांसेस कम होने लगते हैं, क्योंकि आपको 3-4 सवाल मिल जाएंगे। जब आप बहुत कॉर्नर होने लगते हो तो इंटरव्यूअर मूड चेंज वहां पूछ लेता है। अब भारतीय जो आईपीसी सीआरपीसी अमेंडमेंट है, डेटा प्रोटेक्शन बिल है, राहुल गांधी की सदस्यता का सवाल है, ये तो तैयार होना ही चाहिए ना। करंट अफेयर्स भी नहीं है, ये आपका लॉ का ही टॉपिक है। आई कैन से करंट अफेयर्स लॉ का भी टॉपिक है। आप जो है ना, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं, आप पूरा इंटरव्यू सुनो, चूंकि सारे के सारे टॉपिक आ जाएंगे। और मैं उसको अभी चैट पे पोस्ट भी कर देता हूँ, उसको आप पढ़ भी लो। दूसरा, आप हेमंत का स्माइल करो बेटा। आप नर्वस हो जाते हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। जैसे सौर ने बोला कि कहते हैं किस तरह से आंसर, तो ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हम लोग हर बार बात करते हैं। सौर ने इसको कई बार कहा हुआ है कि आप ऐसा, आप किसी भी ऐसे समाज के मुद्दे पर जिस पर विरोधी विचारधाराएं हैं, उसमें आप एकाएक अपना ओपिनियन मत दे दो। आपकी उम्र क्या है? अभी आप बच्चे हो सब, आप लोग 97, 98, 99 बॉर्न बच्चे हो। आपके पास क्या उम्र है? कुछ नहीं है। क्या समझ? कोई समझ नहीं है अभी, आप पढ़ ही रहे हो। और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो चाहता भी नहीं कि आप ऐसा बता दो कि एकदम अंतिम सत्य हो जाए। वह आपसे तार्किक क्षमता की मांग करता है। तर्क शक्ति का इस्तेमाल करो। जो आपकी हॉबी कुकिंग बहुत सी लड़कियों की है, लेकिन किसी ने कुकिंग हॉबी को तैयार नहीं किया है। आप कुकिंग हॉबी तैयार करो। अब कुकिंग हॉबी तैयार कैसे होगी? आप क्या खाना बनाते हो? आपका अच्छा खाना क्या है? क्रिश लगातार एक सवाल पूछता है कि आपके घर पे 3 मेहमान आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, आप क्या करोगे? आप तो तैयार करो कि किस तरह करोगे, क्या खाना क्या होता है, इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल क्या, ये सब नेट पे मिल जाएगा। एक स्वाति का सवाल था, बरेली क्यों फेमस है, बास बरेली क्यों कहते हैं, बड़ा सामान्य सा सवाल, इसको आप तैयार कर लो। जहां से आप आ रहे हो वहां आपको खुद को जाना चाहिए। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, आपके नॉलेज में कोई खास दिक्कत नहीं है। देखिए, आप जिस जगह पे आप हो वहां पर नॉलेज की एक लिमिटेशन है। आपका नॉलेज की सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह या 25 साल 30 साल से जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, उतना नहीं हो सकता है। जिस आप वर्ग से आते हो वहां आपका नॉलेज अच्छा, आप नॉलेज पर रिजेक्ट नहीं होगे।
आप डोंट वरी। थोड़ा सा सवाल का जवाब देते हुए ध्यान रखना, धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो, शब्दों के चयन में हल्का सा ध्यान दो, बाकी सब ईश्वर अच्छा करेगा। एक कहावत है रामचरितमानस की, हुई है वही सो राम रच राखा, और प्रवेश नगर कीजिए सब काज, उसको याद रखिए, आप संतुष्ट रहिए, अपनी माँ को याद करिए, अपने पिता को याद करिए, और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छा होगा, डोंट वरी बेटा। कोई सवाल है आपका? नो सर। स्वाति ने आपका एड्रेस देखा भी, स्वाति को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, स्वाति क्या एक्सपर्ट सब कामों में है, स्वाति सब क्या है, नंबर लूटने वाले लोग रहे, इंटरव्यू में जाते थे नंबर लूटते थे लोग। नहीं, आप बहुत अच्छा करोगे, डोंट वरी। या हाँ। हेमा, मैं थोड़ा सा आपकी तारीफ ये कर दूं कि जो आपने पिछले 4 साल को के बाद भी ये बोर्ड की तरफ से आया कि तो फिर तो आपने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया है, तो आप पे बिल्कुल झिझक नहीं दिखी। और देखिए, ये सवाल उसके बाद नेक्स्ट सवाल ही इसीलिए पूछा गया है कि टेस्ट कर लें कि क्या है इनकी पोजीशन। तो जीएस में जाके मैंने सोशल रिलेवेंस से रिलेटेड ला पूछा, आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है और आपके पूरे सिलेबस पे वर्क करने का भी आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, तो ये काफी अच्छा है। बट क्या है कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगी तो कुछ चीजें, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने बताया कि राहुल गांधी को कन्विक्शन होल्ड होने के बाद और प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर दे तो क्या हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा आंसर आपका रहा। अब कुछ चीजें क्या है कि जैसे जो आप नहीं जानती हैं, शौर्य सर भी कह रहे थे, मैडम भी यही कह रही थी, आप सीधे उसमें नो पे जाइए, आप उसमें गेस करने का और दाएं बाएं ले जाने की कोशिश ना करिए। सीनियर लोग बैठे रहते हैं, उन्हें पता होता है, सवाल भी उसी तरह की आती है जिसका आंसर वो खुद भी जानते हैं। तो कई जगह आप बहुत दाएं बाएं बिल्कुल मत जाइए, टू दी पॉइंट रहिए, और सवाल का जवाब देने से पहले वो जो फार्मूला इस बोर्ड में की तरफ से बताया जाता है 1 2 3 का एक स्पेस, सेकेंड का स्पेस लेके फिर शुरू करिए। कई बार आप सवाल नहीं समझ पा रही और आंसर आप दे रही, आप रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को और एक्यूमुलेशन को एक में समझ ले रही हैं, तो ये गड़बड़ है। आप जानती थी लेकिन बात हाथ से निकल गई थी। तो कोशिश करिए कि अपना कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे रहिए, और सौर्य साहब ने कहा कि उसमें वो 20% काम की रहती है, उसी पे फोकस करिए, है ना। और बिल्कुल आपको ध्यान रखिए कि इसमें यही है सवाल। तो बाकी अच्छा है, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है, नो डाउट, और हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ब्लॉग और मत करना, आप सुनो, अगला तो इंटरव्यू आप सुनो, ठीक है माँ? सर बस 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ सर, मेरा 2 पॉइंट छूट गया कहना सर, और अभी वापस याद आया है, इसलिए सर आपसे अनुमति ले रहा हूँ। बेटा 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा, इट विल हेल्प यू ग्रेटली। नंबर 1, वेन एवर आपका 1 सवाल 2 सवाल लड़बड़ा रहा है, वहां और नर्वस होंगे ना आप, यहां से भी ज्यादा नर्वस होंगे, और आपसे पूछा भी जाएगा शायद, क्योंकि आप नर्वस दिखती हैं, तो आपका एक्सप्रेशन में आ जाता है कि सारे बच्चे ही नर्वस होते हैं, तो किसी में एक्सप्रेशन ज्यादा जो है वो एग्रेवेटिंग होता है, किसी में कम होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको बहुत प्यार से, बहुत ही सम्मान के साथ एडमिट करिएगा। नर्वस है क्यों? क्यों भाई, किस बात पे नर्वस हो रही हैं इतना? तो बोलेगा हाँ सर, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। और फिर उसमें बताइए आप कि आप क्यों नर्वस हैं, क्योंकि आपने होल सोल इसी को अपना जो है लक्ष्य बना रखा है। 4 साल बाद आपको मौका मिला है, 5 साल बाद, इजंट इट, 4 साल बाद आपको मौका मिला है, तो अवसर की जो वो है गरिमा है, और उसको लेकर थोड़ा सा नर्वस तो हूं सर। इस पर आपको नंबर 1, मुझे ऐसा पता नहीं, इंट्यूशन होता है कि कहीं वो पूछ न ले कि क्या बेटा क्यों इतना नर्वस हो, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन आंसर टू दैट ऑल्सो। उसका आंसर देते समय नर्वस नहीं हो सकते हैं, ठीक है? नर्वसनेस के बारे में आंसर देते समय फिर नर्वस नहीं होना है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात जो कहना चाह रहा था, व्हेन यू आर कॉर्नर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है, और मान लीजिए एक हार्श मैं आपसे पूछ ही डालूं कि ये भी नहीं आता आपको, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, फिर किस बात का आपको जज बना दिया जाए, देन यू मस्ट, यही गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर, ये फुल टॉस है आपके पूरे इंटरव्यू का। जब आपका सब कुछ आपके अगेंस्ट चला गया हो, तब आपके लिए स्पेशली एक जो मेरे दिमाग में लाइन आई हो, मैं आपको बता रहा हूं, उसको अपने शब्दों में कहिएगा कि ये एक मूवी है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, उससे मैंने सीखा था। उसमें वो कहता है हीरो, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, देयर आर नॉट मेनी ग्रेट पॉजिटिव्स, तो वो कहते हैं
कि sir, I am that kind of a person. If I do not know the answer of a particular problem or solution of a particular problem, I will openly and respectfully admit it that I do not know. But I am that kind of a person who will find the solution or answer to that question if it exists on this planet by sheer hard work. मुझे लगता है आपका जो पर्सोना है, आपके लिए आपको यही कहना चाहिए, क्योंकि ये सच है. हो सकता है आप उतना क्विक या इंटेलिजेंटली या बहुत शार्पली जवाब ना दे पाए, लेकिन आप, मुझे विश्वास है कि आप उस व्यक्तित्व की स्वामिनी है कि जो व्हाट यू मे लूज इन क्विक रिफ्लेक्सेस यू विल मेक अप इन योर परसिवियरेंस. दैट्स माय फेथ इन यू. और इस पॉइंट को आपको बोलना चाहिए अगर ऐसी नौबत आए तो. चलो, हु इज नेक्स्ट? प्रज्ञा. Sure. Yes, प्रज्ञा, sir. आ जाओ Yes, बेटा. स्वाति, स्टार्ट. स्वाति. Good afternoon, Pragya. Good morning. Good evening, ma'am. Good evening. I'm sorry, I haven't read your. Where are you from, Pragya? Ma'am, my name is Pragya Yadav. My hometown is Ghosi, Mau. I have done my BLLB from University of Law Faculty of University of Allahabad in 2022. My father is an advocate and my mother is a homemaker. I'm the youngest child in the family and I have two elder sisters. And my hobbies are reading books and watching web series. Okay. So you've given a good snapshot of yours. So what are your older sisters doing? Ma'am, my eldest sister is pursuing her PhD from BHU, and my the other elder sister is right now preparing for banking examinations. Okay. And you're appearing for to be a judge? PCS. Yes, ma'am. Huh? Yes, Okay. ma'am. When is your interview? Ma'am, on 23rd. Okay. So you have another week. Yes, ma'am. So what your father, you said, is an advocate. Yes, ma'am. So, and you're going to be a judge. You want to be a judge. Yes, ma'am. So if he appears before you, what are you going to, or will it be allowed? No, ma'am. Who's going to recuse? Ma'am, I will recuse myself only. Or he'll not take up the case? Ma'am, both could happen because my father is such kind of person that he will never appear in front of me. Okay. So, okay. Now you tell me, what are Yes, your ma'am. views on the Uniform Civil Codes application? Ma'am, Ma'am, the basic premises of the Uniform Civil Code is that in a civilized society, there is no relation between religion and personal laws. The sole purpose of the Uniform Civil Code is to codify the civil laws and to some extent give equality to everyone in civil matters, which are somehow means people are governed by different laws. So there are chances that, and it happens that they are sometimes exploited or they don't get justice. So yes, ma'am. Okay. So if you are in a minority in India, yes, ma'am, and you are right now governed by a different law, yes, ma'am, would you be in favor? Ma'am, the problem is that there is a lot of rumors and fake news that people they think that their religious freedom will be taken away. So to address this issue, there need to launch awareness programs and to make people aware and educate that this will not hamper your religious freedom. It's just that then everyone will be governed from same law, and so we will all be equal in means real sense. So right now we don't have equality. Ma'am, we have, but in civil matters we can say that we don't have. And you said in a civilized society it should be uniform civil. Yes, ma'am. Are we not living in a civil society till now?
Ma'am, sorry, ma'am. What I said that there is that there is said that there is no relation between religion and personal laws in a civilized society. So tell me, do we have Article 370 in the Constitution? No, ma'am. Earlier we had, but by the 2019 Act of Reorganization of Jammu and Kashmir, the government has abrogated Article 370, which gave special status to Jammu and Kashmir. No, that I've understood, that the special status has gone after the abrogation of the article. Yes, ma'am. But is it still Yes, ma'am. there in the Constitution? Yes, ma'am. So what is it that has happened? What is abrogation of the article? Ma'am, now the Parliament of India and the central government of India has the power to make laws for Jammu and Kashmir also. So the article stays. What does abrogation of the article mean? Ma'am, the special status has been taken away. By? Ma'am, the Reorganization Act and the central That I've government. understood, that they've reorganized Jammu and Kashmir. And what did they do with it after reorganizing it? Ma'am, they have made it in state and union territories. Which state was made? Ma'am, Jammu and Kashmir and union territories, ma'am, Ladakh and sorry, ma'am, I can't recall it right now. So what I just wanted to say, the article got abrogated, but it is there in the Constitution till the Constitution is actually amended and it is removed, that article stays. But it's inoperative, you're correct. So how many times, do you have any idea, the Constitution has got amended in India, the Indian Constitution? Ma'am, till now, what I can recall, it's 104 an amendment till date we have. 104. Yes, ma'am. Which one is the last amendment? Ma'am, last amendment was to make ineffective 102nd amendment, I guess, which gave power to sole power to central government to make laws, to make a list for SC/ST categories. अभी तक कौन बनाता था? Ma'am, the state governments had their power, but by that amendment, it was taken away and given to president, and now again by the amendment, it has been given to the states. So you said that is the 102nd amendment, and you said that no. So you any idea which is how many times it's been amended, the Constitution? Ma'am, 104 time, I think. It's 105, but it's okay, not bad. Okay. Sorry, ma'am. So, okay, no, it's fine. You're answering quite well, confidently, no problem. So what are your interests? You said reading, right? Ma'am, reading books and watching web series. And watching web series. So which is the latest book you've read? And how did it inspire you? Ma'am, Ikigai, it's a lifestyle book. Yeah. Written by Francis Miralli. The book talks about how the lifestyle of people who live in the blue zones of the world and how they cater their life and how their habits help them to live a longer life than any other people in any other part of the world. So what is the, just give me 1 second. Okay, ma'am. Sorry. So what is Ikigai mean? What does it, you're saying how to live long? Ma'am, Ikigai means to discover the purpose of one's life. So you read it and you liked it. So it's inspired you to live a better life. Ma'am, it has, and to live means to live more healthy life. Yes, ma'am. So when did you read it? Ma'am, in June. This June? Yes, when did you, and your law, you finished your law last year? Yes, ma'am. So after that, you've read how many books? Ma'am, after that, I'm currently pursuing my LLM. So it's my second semester, and exams were going on for judiciary. So I didn't have that much time to read. So
Ikigai is one book that you've read and it's inspired you. Any other book? Ma'am, I have read the 5 a.m. Club of Robin Sharma. It's also a lifestyle book. Yes, ma'am. So you like reading lifestyle books? Ma'am, my main interest is in thriller novels. Yes, Yeah, ma'am. that's what I wanted to know. That's such a young girl. So good choice. Good. I hope you have a good interview. You're very confident, and I think you're very well prepared also. So Thank you, ma'am. I'll talk later. I'll hand over to who wants to take up Pragya's thing. All the best. Thank you, ma'am. जसवाल जी प्रज्ञा, Good evening, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग। इंटरव्यू के लिए तो आपने अच्छी तैयारी की होगी। Sir, I have tried. I have made humble effort to do so. क्या लगता है आप किसमें अच्छा कर पाएंगे? Sir, I have tried to cover the syllabus which is provided, but I'll be more comfortable in questions from Constitution. Sorry, sir, Contract and Evidence Act. एविडेंस एक्ट। प्रज्ञा, Yes, sir. एफिडेविट को एज ए एविडेंस ट्रीट किया जा सकता है? No, sir. As per Section 1 of the Indian Evidence Act, Evidence Act will not be applied on affidavit. ओके। और लीडिंग क्वेश्चन के बारे में सुना है आपने? Yes, sir. कहाँ प्रोविजन है? वेयर इज प्रोविजन? Sir, Section 141 of the Indian Evidence Act talks about leading question. कब पूछा जा सकता है? Sir, it can be asked in during cross examination. What about chief examination? No, sir. What I can recall that leading question is not allowed in chief examination and re-examination. कोई एक्सेप्शन है इसका? Sir, with the permission of the court, it could be asked maybe. किन किन सर्कमस्टांसेस में क्या कब पूछा जा सकता है? When? Sir, if it relates to any undisputed fact or already established fact in the suit. Okay. Any else? Sorry, sir. This is the only point I can recall. Okay. Privilege communication से क्या मीनिंग है? What do you mean by privilege communication? Sir, in privileged communication is protected from disclosure in the court. उसको क्लासिफाइड भी किया जा सकता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन को कि एब्सोल्यूट प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये आप जितने सेक्शन बता रही हैं Sir, there are some conditions in which the privileged communication could be, waived or yes, sir. जैसे बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ कम्युनिकेशन प्रिविलेज है? Yes, sir. तो क्या Yes, sir. प्रोसीड। Sir, yes, sir. The communication between husband and wife is privileged, and it will not be allowed in the court of law to any spouse to disclose any matter which they have get to their knowledge during the subsistence of the marriage. एनी कंडीशन में ये प्रिविलेज करेगा, चाहे जैसी भी सर्कमस्टांसेज हो। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी और के हाथ पे लग गई वो कम्युनिकेशन, तब भी वो प्रिविलेज रहेगा। Sorry, sir, I have read about it, but right now I can't recall. कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई उसमें, हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं है। Sorry, sir.
ओके। ये एविडेंस एक्ट तो कुल कितने सेक्शन हैं? Sir, 167 sections. लास्ट सेक्शन क्या है? Sir, the sections provide that if in any case any evidence has been left out or by mistake, and if it does not prejudice the justice, then there is no need to bring a fresh suit. ओके ओके गुड। आप ये एविडेंस को आप किस में रखेंगे? सब्सटेंटिव लॉ में रखेंगे या प्रोसीजर में रखेंगे? Sir, it is a substantive law as it decides the rights of the parties. Sorry, sir. कंफर्म नहीं है आप? Sorry, sir. I've read, but right now I can't recall it. ये लॉ ऑफ स्टॉपेल Yes, sir. एविडेंस में इसका कोई कॉन्सेप्ट है? Yes, sir. Sir, section 115 to 117 deals with estoppel. स्टॉपेल क्या केवल एविडेंस एक्ट तक ही कन्फाइंड है या कहीं और भी है प्रोविजन इसका? Sir, there is a similar doctrine for in TPA, that feeding grant by estoppel, and yes, sir. स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड्स, स्टॉपेल बाय डीड, क्या है इसका मीनिंग क्या है? Sir, estoppel by records is sir, we can say it's res judicata, where any once a case has been decided conclusively by the court, no fresh suit can be brought between the same parties on the same issue. ओके। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस भी तो आपने पढ़ा होगा एग्जाम के लिए? Sir, right now my second semester is going on. Yes, sir, I have read. I will try to answer your questions. सोशल सॉलिडरिटी, Yes, sir. सुना है कभी इसका? Yes, sir, I have heard about it. एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ यूपी में इलेक्शन हुआ और बसपा ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया कि लोगों ने कहा कि बहुत सारे ये सोशल सॉलिडरिटी के थ्रू इन्होंने गवर्नमेंट अपनी फॉर्म कर ली। तो इस कंटेक्स्ट में आप क्या समझती हैं सोशल सॉलिडरिटी का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में कॉन्सेप्ट है और जो ये पीपल्स के बीच में ये जो बातें आई प्रेस में, मीडिया में? Sorry, sir, I'm unable to answer this question. किसका कॉन्सेप्ट है? Who found it? Sorry, sir, I can't recall. ड्यूगिट का नाम सुना है? Yes, sir. ये उनका है। एक और मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया, सोशल इंजीनियरिंग की बात आई थी। Yes, sir. जो मायावती जी के लिए बात आई थी, और ये सोशल सॉलिडरिटी, ये दोनों बोथ आर डिफरेंट। ओके, बट आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत दिन हो गया लगा आपको पढ़े हुए, है ना? Yes, yes, sir. ओके। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपका क्या है? Sir, I will try to answer your questions. वो तो सबको पता है, तो प्रिज्यूम किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता होगा। आपको प्रियम्बल Yes. याद है? प्रियम्बल याद है? Sir, I will try to recite it. It says that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice of social justice, social, economic, political, and liberty of thought, expression, and belief, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, and to assure the unity and and sorry, sir.
ओके, काफी काफी याद है आपको। ये इसमें जस्टिस की जो है, किस किस तरह की जस्टिस का कॉन्सेप्ट है इसमें आपके प्रेमबुल में? सर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होती है, क्या वो कॉन्सेप्ट आपके प्रेमबल में है? सॉरी सर, आई हिंदी कांट में रिकॉल जिसको व्हाट। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यस सर, देयर इज। इन द केस ऑफ इनलैंड वाटर केस में ये इसका कॉन्सेप्ट आया था और हमारे प्रियम्बल के रेफरेंस में भी आया। अच्छा चलो, आपको काफी याद है। और आप प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? यस सर, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूरा का पूरा इस प्रियम्बल को हम अमेंड भी कर सकते हैं? Sir, the government has the power to amend the constitution, but it will not touch the basic structure of the constitution. माय क्वेश्चन केवल प्रियम्बल के बारे में है कि क्या प्रियम्बल को पूरा का पूरा अमेंड किया जा सकता है? Sir, it could be, but not to touch the basic structure. Like preamble have already been amended, but there has never been a effort to to hamper the basic structure that in the constitution. आप सीधे सीधे नहीं आ रही हैं। हम प्रियम्बल को हटा देना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। हम पार्लियामेंट हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Sorry sir, I can't recall it. नहीं, आपने बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है चेंज नहीं कर सकते। तो क्या प्रियम्बल या उसका कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट हम ट्रीटेड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Sorry sir. ओके, चलो ठीक है। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है? एक नए नए कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस किया जा सकता है? Sorry sir, I can't recall it. ओके, नहीं आप बहुत बढ़िया कर रही थी। अब आप वो 3 ऐसी चीजें बता दीजिए जिसके वजह से हम आपको जज में सेलेक्ट कर लें। Sir, I try to focus on the facts and to keep any prejudice at arm's length. So, and I have the zeal to learn anything new. So, sir, that's why. ओके, ओझा सर नेक्स्ट। Sir, thank you, sir. In response to the question of an earlier esteemed member, you said that if it ever happens and things coincide like this, that your father is expected to represent the case of a client, whereas you are supposed to preside over that case, then you'll recuse yourself, or maybe your father is such a kind of person that he will recuse himself. You tell me one thing, in your assessment of your father as a professional, as a good human being, which would serve the interest of justice better, you recusing yourself or your father recusing himself from the case? Sir, I think I recusing myself from the bench. You are not confident about your integrity? Sir, I am confident, but I think that maybe my father will try to better defend that person he is defending, and justice. And I have the faith in my colleagues, so I think that they will give a judgment which is. The question of either you recusing yourself or your father recusing yourself arises only when either you are
not sure about your integrity or the integrity of your father as an advocate. So don't bring a colleague. Try to answer within this realm. Why would either of you has to recuse? Why this has to happen? Sir, because there is always a presumption of bias that any person, if he is presenting before a person who he knows, there will always be a chances that of bias, that the judgment will be favored in that person whom he knows. All right. And suppose you and your father are not in good terms, then also there is a chance of bias absolutely on the other side. Sir, there are always chance. Even let's say that we are not on good terms, but Let me cut short. Whose interest would be jeopardized if you and your father are not in good terms and still you are presiding over the case and he is presenting the case? Sir, the accused and justice, both. The person whom he is defending primarily, isn't it? Yes, yes. So isn't it that the confidence about the integrity of the procedure that should emanate from the person whose interests are at stake and not either of you? You become secondary. It is that person's interest who is seeking the justice before your court. He should have confidence about the procedure, and that is why you should recuse yourself, or your father should recuse himself. Is that a correct way to think? Sir, it is the procedure is to remove any kind of doubt which could be there in the procedure or in against of the accused person. All right. Let's come to the next question. Is there a presumption that the judge should know law? Yes, sir. Is there an absolute presumption that the judge should be aware about the law, or is it only presumed that the lawyer should know law? Sir, both should know the law. Okay, all right. Suppose in an interview which is coming up, in the PCSJ interview, you happen to say something or supply some information to the board which is actually incorrect or which is false. Is there any provision in the IPC to prosecute you for that? Sir, forgery, I guess. Are the members of the board public servants? Yes, perhaps, yes. Yes, sir. Yes, Isn't it? Misrepresentation or giving incorrect information before a public servant is an offense somewhere? So sorry, sir, I can't recall it. That's all. That's all right. That's all right. Let's go to the next question. What is your view about legal acceptance of euthanasia? Sir, in our country, passive euthanasia has been recognized by the court, and for my view, I think passive euthanasia is right, because to live life is to live it with dignity. We can't force anyone to live a life in which he is dying every second. Yes, sir. Right. And what is the opposite view? Those who are opposing euthanasia? Sir, they say that right to life is to not. It does not include right to die in that realm. So no one should be killed. Very well, very well. That sufficiently answers it. Do you know any exceptions to someone's capacity or competence to become witness? Are there some exceptions that these fellows cannot be witnesses? Or Sir, let me rephrase to assist you. Can a child of tender age, can he become a witness? Sir, any person could be a competent witness if he is not affected, if he is capable of, processing comprehending the whole question and to give a proper answer. Then Can every person. Have you heard about the term lunatic? Can a lunatic be a witness? Sir, if he is prevented by his lunacy to comprehend the question and to give the answer reasonably, so yes, he will be barred. Have you heard about, in this context only, have you heard about a test that is called wire dial test?
Sorry, sir, I can't recall it. That's all right. That's all right. Why that fellow is called lunatic? What is the meaning of the term lunatic? Sorry, sir. All right, no problem. In right to private defense, have you heard about the doctrine of proportionality? Yes, sir. What does it say? Sir, it says that no one can exercise his right of private defense improportionately to the danger he is in and from which he is trying to protect himself. Cite an example. Think about it. Take 10 seconds and then cite an example. Sir, let's say if a person is going to pull my nose, I will not take out a gun and shoot him in my private defense. So it will be improportionate. Fairly well, fairly well. Okay, let us visualize another situation. There is a law that says, say, motor accidents law or something like that, that says if a person happens to commit an accident, a road accident while driving, he must stop. Okay, that's the law. Accident Yes, ho gaya, you must stop. Yes, sir. है ना? And then what happens that a person actually commits an accident, stops, and then runs away with the car and rushes away. Stops, but after 2 seconds, 3 seconds, after stopping for 10 seconds, then he rushes away. The case comes before you. The person defends himself that the law required me to stop. I did it. See the CCTV camera. I stopped for full 10 seconds. I fulfilled the requirement of the law. What will be your interpretation of this situation? How would you decide? Did he fulfill the requirement of the law? Sir, the law to stop is made for that the person who has committed an accident by mistake, he stops at that place, checks for the victim and calls for the help. It's not that you stop and then run away. It will be same thing as running away in the first place. And what is the basis of this beautiful inference, which is absolutely right, but what is the basis of this reasoning? Because the law nowhere mentions it. Sir, then it will infer the mens rea of doing it rashly and negligently driving and then hitting someone and then running away. And how would you derive so many different aspersions when nothing is mentioned in the law at all? Law simply says stop. He stopped. That's his. Aren't we supposed to go with only literal interpretation? Sorry, sir, I can't recall it. All right, all right. Tell me 2, 3 more things. What is the difference between a presumption, legal presumption, and legal fiction? Sir, legal presumption is for regarding anything which is present, and legal fiction is something which is non-existent and it is only a fiction of law. Okay, okay. Okay, fine. Let me put another couple of questions and that's it. Have you heard about this Arushi Talwar case? Yes, sir. What was the basis of convicting the parents in terms of evidence? Sorry, sir, I can't recall it right now. Have you heard about the terms circumstantial evidence, direct evidence? Yes, sir. Like yes, sir. Have you heard about that? Okay. Yes. Have you also heard about hearsay evidence? Yes, sir. Are there any exceptions to hearsay? Yes, sir. There are exceptions in the Indian Evidence Act. Okay. And any one of them? Sir, dying declaration, res gestae. Okay. Tell me why. Sir, why dying declaration is an exception? Hearsay evidence is primarily excluded from the purview of evidence because it is not based on the personal knowledge of the person giving evidence about it. However, dying declaration is admissible if it is hearsay because it is presumed that no person dying will tell a lie and meet his creator. All right, all right. But the person is already dead now. So his evidence is not being presented in the court. It is the evidence of the person who heard it. Am I thinking correctly? Yes, sir. Okay, okay, fine, fine. You are there, you are there. Last question from my side is, say,
have you heard about this term in law called res ipsa loquitur? Yes, sir. What does it mean? Sir, it says that thing speaks for itself. All right. And how would you apply it? In what circumstances is it applicable? Sir, it is mainly a maxim for in cases of negligence. I think. Sorry, sir. What does it mean? What does it mean? Does it relieve a kind of burden from somebody? That there's no need to prove something? It will be presumed that this happened, something like that. I'm assisting you to recall. To whose service does it come? To whose assistance this doctrine comes? Sorry, sir, I can't recall it. That's perfectly all right. I think I'll stop here and hand it over to the respected members, and we will get Thank back you, sir. in the feedback session. Thank you, sir. Anuj ji, yeah, Anuj. Sir. Pragya, Good evening, sir. Yes, sir. good evening. आपके नाम का मतलब है प्रज्ञा। Yes, ऐसी sir. कोई केस लॉ बताइए जो प्रज्ञा के आधार पर डिसाइड हुई है इंडियन एविडेंस एक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ कॉशन। इज देयर एनी केस लॉ और एनी प्रोविजन इन इंडियन एविडेंस एक्ट? रूल ऑफ नेसेसिटी होता है, रूल ऑफ कॉशन होता है, Sir, तो sorry, वेयर इज sir. द प्रोविजन रिलेटेड टू Sir, दिस? sorry, sir. I can't recall it. सेक्शन 133 एक्म्प्लिस के बारे में बात करता है। Yes, sir. क्या है? Sir, Who it is says that, sir, any person who helps or assists or is together with any person who is committing a crime is an accomplice. on the basis of the accomplice evidence, Yes, sir. anybody can be convicted without corroboration. No, sir, not without corroboration, because illustration B of section 114 says that an accomplice will be unworthy of credit if he is uncorroborated. Then section 133 says that it is not invalid to convict on the basis of the accomplice. It means both sections are contradictory. Sir, sorry, sir, I have read about it, but right now I can't recall it. Here, the rule of cautions will apply in both two cases. Okay. Okay, sir. So firstly, is just keep in mind, because the accomplice is not credible, is not cannot be trust upon the testimony of the accomplice. If the magistrate is satisfied with the evidence which is presented before by the accomplice, can proceed. यहाँ पे प्रज्ञा का नियम लागू होता है. Okay, sir. Okay. What is the conduct? Under section 8 of the Indian Evidence Act, conduct, preparation and motive. Yes, Then sir. what constitutes the conduct of a person? Conduct क्या है? Sir, any act which any person does is a conduct, I guess. Sorry, sir. Whether the statement comes within the purview of the conduct or not. जो मैं बोल रहा हूं वो कंडक्ट में आता है कि नहीं आता है? इतना जाना सारा. चलिए, leave it. Sorry, sir. Just tell me something about the hostile witness. Who is a hostile witness? Sir, hostile witness is a witness which is which gives evidence in against the side which has brought him in the court to give evidence. And what is the evidentiary value of hostile witness? Sorry, sir, I can't recall it. Okay.
आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, शैलियर एविडेंस में रूल ऑफ इनकंसिस्टेंसी कहाँ पे है इंडियन एविडेंस एक्ट में? रूल ऑफ इनकंसिस्टेंसी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, सेक्शन 11 क्या है? सॉरी सर। आपके यहाँ एविडेंस डिफाइन है? व्हाट इज नो सर। एन एविडेंस? सॉरी सर, आई कांट रिकॉल इट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एविडेंस इज देयर? सर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, कहाँ डॉक्यूमेंट्री पे है एविडेंस। ये प्रोविजन? कहाँ है ये? इसका प्रोविजन आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ है? ओरल एविडेंस एंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस को कहीं पे क्लासिफाई किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में? Sorry sir, I can't recall it. Okay. The term relevant, Yes sir. what does it mean? Sir, relevant means when अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट फैक्ट यूज हुआ है या रेलेवेंट वर्ड यूज हुआ है? sir, I think it's relevant. Then what is the relevant? Sorry sir. पूरी एविडेंस में मुझे 3 ऐसी धारा बताइए जो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल होती है, 2 ऐसी धारा बताइए जो सिर्फ सिविल लॉ पे एप्लीकेबल होती है। Sir, the character of any person is not relevant in civil cases. Section 52. And sir, section 23 says that if any admission is made in a civil case on the promise that it will not be used in the court, then it will not be relevant. मैंने प्रोविजन की बात करी बेटा, आप प्रोविजन बता दो बस सेक्शन में, सिर्फ सेक्शन बता दीजिए कहाँ कहाँ पे क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 105 सिर्फ क्रिमिनल लॉ में ही अप्लाई होता है। यस सर। ऐसे कुछ बताइए, ऐसे कुछ प्रोविजन। चलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताइए कि यहाँ पे एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग टू मैरिज इज अ वाइड। यस सर। तो ये जो मैरिज है वो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, यक्स जो है वो कहता है कि वो वाई से शादी कर सकता है, बाकी किसी से नहीं कर सकता है। एक एग्रीमेंट करता है यक्स और वाई जो है, और वो वाई से कहता है कि वो सिर्फ एक से शादी कर सकता है और वो किसी से नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा? ये एग्रीमेंट जो है वो वाइड होगा या वैलिड होगा? मेरा क्वेश्चन समझ गए आप? सर पार्डन सर, इफ यू कैन। ओके। ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं और ए बी से कहता है कि वो सिर्फ यक्स से शादी करेगा, बाकी किसी से नहीं करेगा। यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है या वाइड हो जाएगा? क्योंकि एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग टू मैरिज इज वाइड। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? Sir, B himself is saying that he will not marry to someone else other than X. चलो मुझे काउंटर ऑफर बताइए, काउंटर ऑफर क्या होते हैं? Sir, counter offer is an offer when a similar offer has been made and there is no acceptance and no knowledge about the other offer. Then what is a cross offer? Sorry sir, I
gave the wrong answer. If you let me, I will say it again. Okay. Sir, cross offer is when two-person offer for same thing, but in ignorance of each other's offer, it is cross offer. And counter offer is when one person proposes something to other person, and that other person proposes something different terms for the same thing. That it is counter offer. Very good. Mirror image theory contract में क्या है बेटा? Sir? What is mirror image theory in a contract? Sorry, sir. Can't recall. अच्छा, एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, Yes, sir. अनडिस्क्वालिफाइड होना चाहिए. What does it mean? Sir, means there should be no new introduction of terms and condition for accepting the तो proposed. जैसे आ रहा है वैसे दिखना चाहिए. ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. चलो. इनविटेशन ऑफ ऑफर और ऑफर में मुझे दो अंतर बता दीजिए. Sir, invitation is offer when. Sir, may I explain it with an example? Sir, catalog of book with its price will be invitation to offer. Catalog of book with price will be an invitation to offer, and any person who says that he would like to that book, then that will be offer, and to whom this is proposed, if he accepts this, then it will be become a promise, and then it will agreement. Are you defining this, or are you giving me a distinction between the invitation of offer and offer? Sir, I was trying to explain. Sorry, sir. डिफरेंस पूछा था बेटा. इनविटेशन ऑफ ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? No, sir. प्रॉमिस हो सकती है? No, sir. जबकि ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्रॉमिस हो जाएगी और वो कंसिडरेशन के साथ अग्रीमेंट हो जाएगा. तो फिर ये अंतर नहीं हुआ पहला. इनविटेशन ऑफ ऑफर इज अ कंज्यूमर सेंट्रिक, while offer is a seller centric. When the offer is accepted, it become a promise, but it is not possible in a case of invitation of offer. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Pragya. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Pragya, there is a lot debate about the one of the amendment related with the Delhi. Can you throw some light on that? What is that? Sir, pardon, sir. There is a lot discussion on one amendment related with the Delhi. Can Yes, you throw sir. some light on that? What is that? Sir, the Delhi government is saying that his power of appointing his servants is taken away from them and given to the central government, which should not be so, and they say that it is an attack on federalism. There is one word, aid and advice. It is being discussed a lot. Can you elaborate in the Constitution where this aid and advice has been mentioned? Sir, the president will act on the aid and advice of the Council of Ministers. And anywhere else this has been mentioned? Sorry, sir. Right now, I can't recall it. For state government? Yes, sir. Governor also will do the same. The same is for the Delhi? Yes. Prior to amendment of this, prior to this amendment, same was with Delhi, or there is some difference between the state government and Delhi with respect to aid and advice? Sir, Delhi is NCT with and with special. It is a union territory with special status of national capital of the territory, and so there are some subjects with the governor, and rest of the subjects are with a state government. So that's why there are some issues, sir.
What was the areas on which LG was having the precedence over the Delhi government prior to this amendment? Sir, law and order and sir, there are two more subjects right now. I can't recall it. There is one data protection bill. What is this? Sir, the bill is brought with the aim of curbing the misuse of data of the public. Yes, sir. Digital data of the public. What are the new offences came under this current bill of the BNS? Sir, there is a provision, new, sir, mob lynching, and then sedition has been repealed with a new offense which says that hampering the unity and integrity of the country. And Are you in support of this bill? Are you supporting the bill? yes, sir, because the aim of the bill is to, impart justice in the society. Why the bill is being criticized? Sir, sorry, sir, I can't say something like this. How this bill is going to help in the dilution of the cases in the judiciary? Sir, the time span has been provided for the disposal of the cases, and also the importance of the forensic evidences have been more given weightage in the proposed bill. So, sir, There's it will. Yes, sir. There's one question asked by one of the panel that can the preamble may be removed from the constitution? So sorry, sir. I haven't answered him also, sir. I will read and get back to you. Sorry, sir. Can constitution may be rewritten? Sorry, sir. Your hobby is watching web series. Yes, sir. I want to see the web series. Can you recommend any web series to me? Sir, there is Tunnel. It's a South Korean web series on the very infamously famous serial murders, Hwasong murder cases, which took place from 1986 to 1994, which has 15 victims, women and young girls, and the government has to pass bill to the expand the limitation period for that case. Any Indian web series, Hindi web series? Sir, I haven't seen much, but Maharani I have seen. So yes, sir. You like Maharani? Yes, sir. I like the portrayal of the characters and the storyline. Have you seen Panchayat, Mirzapur? Yes, sir. Patal Lok? I have seen only Panchayat, not Mirzapur and Patal Lok. How is Panchayat? Sir, it's a good, light-hearted and nice web series. You like the reading the Robin Sharma? Have you read The Man Who Sold His Ferrari? Yes, sir. It's my first book of him that I have read. Have you read The Who Will Die When You Cry? No, sir, but it's on my bucket list to read it. Why are you reading the lifestyle and inspirational books? What is the reason? Sir, at the starting, I just tried to, read something different from thriller and the crime novels. But after my father got heart attack in 2021, and he was hospitalized. So after that, I have started reading lifestyle novels, books more for him, so I could, impart some ideas to him, so he could lead a better, healthy lifestyle.
Thanks, Pragya. That's fine. Thank Yes, Swati, you start your analysis. Swati? Hi. Pragya? Yes, ma'am. Your presentation skills are very fine. You Thank are you, ma'am. looking very beautiful. You are smiling and all. One issue only is when you don't know an answer, what you start doing is you start lifting your eyes up. Ma'am, this is my very bad reflex which happens with me. No, it's not a bad reflex. What happens is it is a dead giveaway that you are not, you don't know and you don't, you're trying to think. Thing is, there's nothing wrong in trying to think, but then it is happening very often. So avoid, if you know, or you know it already that you do that, don't do it. If you don't know also, you can take a minute to think. Ma'am, But- I know it, but it happens subconsciously, so I'm trying to control what it. I suggest is that you have another week to go. Yes, ma'am. The way you're doing, keep a mirror for 5 or 10 minutes, keep a mirror in front or sit in front of a mirror and try and question yourself the way we've questioned, especially if you Okay. don't know the reply. Try and give yourself the reply about the preamble, whether it's part and parcel of the basic structure of the constitution and can be amended or not. Okay, ma'am. I will Before read it looking for about the answer, sit in front of the mirror and see and ask somebody, or somebody can record you, or you can see the recording. I mean, I think this Yes, is ma'am. recorded. You can see Yes, the ma'am. recording. You will notice how often you're doing it. So Okay. then you'll know that I do it, so you'll stop doing. There's a week you can still देखो थोड़ा बहुत तो होगा, but हर बार हो रहा है इसलिए I'm telling. Otherwise, very confidently starting. Presentation is nice. Smile. You're smiling also. Maybe you can prepare a little more on some of your more. Yes, ma'am. I'm preparing, so I'm not. No, it's okay. You answered well. You know it. I'm not saying you don't know. Only little bit. See, if you don't know and you know something, then try and answer in such a manner that the next question leads to what you know. Okay, ma'am. And preamble, you have to know the answer. Sorry, ma'am. Yes, ma'am. No, I don't say so. Acha, another thing. You keep saying sorry. You don't know, it's okay. I mean, once in a while saying sorry is okay, not in every question. That sorry, ma'am, I don't know, or sorry, I don't know. And don't ask that I now know, can I repeat? Say, I'd like to answer that in this way. Something like that. It's okay. You're being an interview with those senior people know that you could have not have got it and now you know it. So you can say that doesn't really matter. I mean, Okay. that happens. Thank you, It happened with me also. I mean, many years ago, when I was being interviewed, I also gave an answer which to the they had already moved to the second question. So I said I'd like to answer the earlier panelist, and I answered. I mean, they're okay with it. It's the confidence with which you reply, but you have to be very polite, and which you are. There's no doubt in that. So, and if you're going to wear this, then very nice. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. I will wear this on one. Your hair and all is also looking very nice. So that way, presentation of your own thing is very well done. I think the others will tell you more on the other parts. Thank you, ma'am. Sorry. Sorry. Yeah. Sir. Thank you, ma'am. Overall impression, first I would like to submit respectfully. My overall impression, I respectfully agree with what ma'am has already said, that your overall persona, your demeanor is very acceptable, and that conveys the image of a person who is hardworking also, smart working also, and presentable. These are the three things, and trainable as well, I would say. You are trainable. You are a trainable mind. You are not rigid on a particular viewpoint. So that's wonderful. These things are very good. However, I have a list of some 10, 12 points, which I will quickly glance through. And if you are in a position to note down, but it is not necessary, because anyways, it is getting recorded. No, don't worry. Focus on what I'm saying, because it is getting recorded and I have the list. I'll supply to you. No, nothing to worry. I would, and this is a kind of feedback, but even I am in the learning trajectory. So sirs would correct me if I am wrong. It's a very small thing, but ma'am opened up her interrogation or her questions with good afternoon, Pragya. And you replied back, good evening, ma'am.
I myself am undecided whether this is the correct way of replying, or impliedly pointing out that no, this is evening, you have lost track of time. I do not know which one is correct. This is a very tricky thing, and I will seek respectful guidance from sirs and ma'am herself. वो अभी देखेंगे कि what they have to say. Okay, number one. Number two, please, for God's sake, please pause. Please pause. Because you are faltering when the sentence has already started, then you start reframing it. Better first you reframe. मन में बोलना शुरू कर दो 3 सेकंड के लिए, मन में बोलना शुरू कर दो, मन में, और फिर 3 सेकंड 4 सेकंड के बाद बोलना शुरू करो. Nobody is going to penalize for that. Nobody. No negative marking for this. In Okay, fact, it's a very positive impression. Don't do that while you are at it. कि आप शुरू कर दिया और उसके बाद नो वाई, अपना टाइम लीजिए और फिर अच्छे से बोलना शुरू करिए, बहुत बढ़िया से. सेंटेंस फॉर्मेशन पहले हो जाए मन में और फिर बोलिए. तीसरी चीज, मैम ऑलरेडी हैज एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न्स अबाउट योर आई मूवमेंट. There is nothing fundamentally wrong. It is a very innocent gesture and very innocent deviation. But what I would suggest that you train hard, as ma'am has already guided us. You train hard to put your eyes on the center of the table, not anywhere else. You will require a point away from the eyes of the person who has posed the question. You will require it. If you are thinking, you cannot blankly look into the eyes. If you are thinking and framing the answer, you have to look somewhere else. But what is the best place? Never above the eye level. Sir, And it of course- happens subconsciously when I am it does not. It does not. thinking. It's something that can be corrected. You have to take my word for it. You have to trust me when I say it is not subconscious. It can be consciously controlled. I have faith in you. You can do that. Okay, you have to do that. It's trainable. It's in the trainable realm. Nothing to worry. The next one is some esteemed member was asking, confronting you about whether it is substantive law or procedural law. And Sir, then you Evidence took off. Act. Yes, you took off. Evidence Act, it was perhaps. So you Yes, took off, and then halfway you started with this, that yes, sir, this is substantive law because it decides the rights and liabilities of parties. And then you said, no, sorry, sir. It's better Yes, to say sorry in the beginning. Never hazard a guess. Never. Okay, sir. And this problem will get resolved if you take the pause, that 3-4 second pause. उसमें ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, आई एम नॉट श्योर. अगर आंसर है आई एम नॉट श्योर, तो द आंसर इज आई एम नॉट श्योर. यही आंसर है. अगर मन से आया आई एम नॉट श्योर, तो आई एम नॉट श्योर. दैट्स व्हाट यू डू. You don't hazard a guess in the interview. Okay. Next one is there was a question about jurisprudence. The question was about jurisprudence. Honorable Jaiswal sir perhaps was confronting you Yes. about jurisprudence कि आपने ये तो पढ़ा ही होगा, something like that. And then you started कि सर अभी मेरा second semester ही चल रहा है सर और मैं अब पढ़ा तो हूँ. फिर then you came back कि सर I have read and I will try to answer. Okay. तो यही लाइन होनी चाहिए बस कि सर आई हैव रेड एंड आई विल ट्राई टू आंसर. डू नॉट सीक टू बी एन एस्केपिस्ट कि पहले से मैं डिफेंस तैयार कर दूंगी क्योंकि मेरा सेकंड सेमेस्टर है. नोबडी केयर्स अबाउट इट. यू आर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू लेवल, यू आर सपोज्ड टू नो दैट. एज सिंपल एज दैट. ओके. सो नो एक्स्ट्रा मार्क्स और नो सिंपैथीज विल बी अलॉटेड टू यू फॉर दिस. तो हमको वो काम करना ही नहीं. इनफैक्ट इट विल गो अगेंस्ट यू. डू नॉट बिल्ड अ वॉल कि अगर नहीं आ रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा है. नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है नहीं बताना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दैट्स ऑल. एंड इट देयर. That's my respectful submission. कि उसमें बिल्कुल भी escapist, because not knowing the answer is far lesser damage than trying to escape and just try to justify the unpreparedness. वो ज्यादा गड़बड़ कर देगा. कभी मत बोलना कि इसलिए नहीं आता है मुझे. Unless they ask कि काहे भाई ये क्यों नहीं तैयार है, तो उसके बाद जवाब देना है कि सर I admit the responsibility completely. That's all. इसका नहीं कि क्योंकि ये हुआ था उसके बाद ये हो गया था, इसके बाद नहीं, कुछ नहीं आता है. इसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहने दीजिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ मत बनाइए. इन सिंपल वर्ड्स, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज सर ने पूछा आपको प्रीएम्बल याद है, तो Yes, उसका sir. आंसर होता है कि आई बिलीव यस सर. बी कॉन्फिडेंट. अरे 4-5 लाइन गलत हो जाएगा, उसके लिए कोई जान नहीं ले लेगा. आप Yes, sir. प्रीएम्बल याद है, ज्यादा इधर उधर बोलने का नहीं है. जितना आता है कि आई बिलीव, आई थिंक आई कैन रिकॉल सर. ओके. Okay, sir. लेकिन उसके बाद फिर तुम बोलना शुरू हो गई कि नो, लेट हिम से. द क्वेश्चन इज लिमिटेड.
क्या आपको प्रीएम्बल याद है? उसका आंसर है सर आई बिलीव आई होप आई वुड बी एबल टू रिकॉल. दैट्स इट. स्टॉप इट देयर. फिर उनको बोला जाए कि अच्छा सुनाइए चलिए भाई. That's the correct way of progressing. Do not what you say, do not jeopardize the possibility of another question. एक और आने दो, है ना? ऐसा ऐसा नंबर बढ़ाइए. फिर then हाँ, हालांकि slip of tongue है. I am unnecessarily over emphasizing. But you said when sir confronted you whether it can be amended or not, whether it can be rewritten or removed or not, the preamble. Then you said the government has the power to amend. A student of law is not supposed to use that word. It's the parliament, the legislature, not the government. वो executive हो जाएगा ना फिर. If I am correct. मैं इसका अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन इतना बेसिक से मैं बता रहा हूँ. ठीक है? तो what happened in those 2 or 3 minutes, sir was very emphatically and very sympathetically trying to give you the crux of the question कि भाई क्वेश्चन ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है. That was the core of sir's question. So you have to be intelligent enough to know कि ये क्या पूछना क्या चाह रहे हैं. पूछ तो ये रहे हैं. You can do it. That's why I'm advising you. Okay, this much of mental work you can do it. That buffer is available in your mental capacities and faculty. That's why I'm saying you कि जब ये हो तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लो कि ये जानना क्या चाह रहे हैं मुझसे. You are smart enough to sense that. बाकी सबके लिए एडवाइस नहीं होती है. You are smart enough कि वो भी तो मजा आ जाए फिर. If you can directly get to the point तो बहुत अच्छा हो जाए. That's one. Then there is और एक चीज और मैंने देखा कि यूनिफॉर्म whether the question pertain to a fact or opinion, you are saying I cannot recall it. Recall is only for facts. ओपिनियन या कुछ ऐसा पूछा जाए आपसे कि आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वापस लिखा जा सकता है, रिराइट, बोलो कि सर अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन दिस राइट नाउ, आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट, समथिंग लाइक दैट. ओके, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई राइट नाउ. और ठीक है. और दूसरी बात इसमें एक डेंजरस था कि आपने कहा कि आई विल रीड एंड गेट बैक टू यू. कब? अगले पीसीएस में इंटरव्यू में. ऐसा नहीं है. ठीक है, उसमें तो यू से कि आई थिंक सर आई थिंक आई नीड मोर स्टडी ऑन दिस. अच्छा, यू एंडेड देयर. फिर हाँ, देखिए कैसे होता है. यू आर डूइंग इट बट यू ओनली नीड टू व्हाट यू कॉल इट, गिव अ शेप टू इट, गिव अ प्रॉपर शेप टू इट, कंसाइज and proper shape to it. You will stop and go wala jo traffic motor accident example that I gave you, you were absolutely right that if you stop only for the sake of stopping and then you rush away, then it is as good as you never running stop. away in the first place. But then you used, then the purpose of the law is defeated. That's the phrase you use. Then you are defeating the purpose of the law. And the moment you say ki defeating the purpose of the law, then you say ki we are going to the purposive interpretation now from literal interpretation. Jurisprudence पढ़े हुए हो तो you are supposed to speak in those phrases. Okay. Then आपका एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपकी बैटरी का जो ग्राफ है वो डिस्चार्ज होता जाता है नीचे. नहीं करना है ये. What you are जो वो सब बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने सरेंडर करिए. उसको आपको अपने उस पर नहीं लेना है कि हमारा ये हो जा रहा है, बाप रे इतने क्वेश्चन गलत. Nothing like that. It's such an honor. How many of us do get this opportunity to be present before such an august panel? तो आप प्लीज रिलीज कीजिए, बी ग्रेटफुल टू दिस कि आप वहां तक पहुंचे और उसको खूब अच्छे से बहुत रेवरेंस के साथ आप उसे एंजॉय करिए कि हम हमारे माँ बाप के सत्कर्म है और हमारे बुजुर्गों की पूर्वजों की जो है दुआ है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं. आई विल एंजॉय दिस. दिस इज माई मोमेंट. दिस इज माई होम ग्राउंड. आई विल एंजॉय इट नो मैटर चाहे जो होगा मेरे साथ. आई डोंट केयर. उसको जब अब सेल्फ फ्लैजेलेशन दिस इज कॉल्ड, तो अननेसेसरली साइकोलॉजिकल सेल्फ फ्लैजेलेशन मत कीजिए कि ये भी नहीं बता पाया, ये भी नहीं बता. नो, डजंट मैटर. जिस अगर तुम्हें फंसाने पे आ जाएंगे तो हमारे जैसे विज्ञान के विद्यार्थी भी फंसा देंगे जिनको लॉ का ABCD भी नहीं आता है. That's how things work. 15 साल experienced people, they will beat you down with their experience. तो वो कहीं ना कहीं तो परेशान कर देंगे. So be ready for it. It's okay. 4 चीज सीख के ही आएंगे. और उसी से रिलेटेड है कि 4 चीज सीख के आएंगे वाली जो बात है, whenever any member of the panel assists and adds to your knowledge, score there. Immediately score and acknowledge it gracefully. So kind of you, sir. Thank you for adding this domain to my knowledge. Thank you. Acknowledge it positively. ये नहीं कि सुन लिया जाने दिया. जैसे अनुज सर ने कई बार और जायसवाल सर ने कई बार आपको बताया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है. And that's wonderful. That's a wonderful opportunity to score right there. That you are a person, number one, who's open-minded to immediately imbibe and accept and receive it. And then you are a person who understands the value of addition to knowledge.
and you are quick enough and graceful enough to express your gratitude. You are not ये चीज हो गई. And overall जो है मुझे लगता है कि you will do good, but when you are good, then the expectations and your performance standards, you have raised your standards actually. None of us is to blame. So if you raise it, then you should perform accordingly. अगर आप देखो तो ये सारे के सारे प्रेजेंटेशन इश्यूज हैं, कोई बहुत सब्सटैंटिव या कोई फंडामेंटल इशू नहीं है मैं जो कलेक्ट कर पाया आपके इंटरव्यू से. ये प्रेजेंटेशन के जो वो है वो इश्यूज हैं. आप जो है बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में अभी दिमाग न लगाइएगा. मेरी एडवाइस ये है, डू नॉट ट्राई टू रीड एनीथिंग व्हिच यू हैव नेवर रेड. नो न्यू थिंग्स शुड बी स्टडीड नाउ. न्यू थिंग्स के लिए मैं रिस्पेक्टफुली सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय माय सीनियर्स, नई चीज पढ़ने के लिए मैं आपको मना करूंगा. करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सिर्फ अलाउड है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहे, लेकिन जो है थ्योरी का नया ना पढ़िए. एंड जस्ट बी योरसेल्फ. लास्ट में जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका क्या पर्सोना जो है वो मेरे लिए जैसे क्या क्रिएट किया कि जबरदस्त आपकी ठीक पहली पीढ़ी, आपसे ठीक पहले वाली पीढ़ी ने बहुत जोरदार मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, आपको यहां तक लेके आए हैं. ठीक है, अब आप उस लेवल पे आ चुके हैं कि आप एस्पिरेशंस कर रहे हैं थोड़ा और एक क्वांटम जंप करने का. यही हम सबकी कहानी होती है जनरली. तो ये जो है कि एक इनोसेंस है, परसिवरेंस के लिए रेडी है बच्ची, स्मार्ट भी है, माँ बाप का मेहनत को जो क्या वैल्यू समझती है और सीखने के लिए तैयार है. इसको मौका दिया जाएगा तो शी विल डू गुड. इस जो इंप्रेशन है इसको स्पॉइल नहीं करना है. स्पॉइल का एक एग्जाम्पल है, नेवर लाफ और गिव अ सेम्बलेंस ऑफ लाफिंग व्हेन योर ब्लफ इज कॉल्ड. ठीक, जैसे कोई गड़बड़ा गया, नो, एब्सोल्यूट नो. ठीक है, कभी नहीं. स्माइल वही करना है जब कोई नई चीज सीखी, कुछ ऐसा हुआ जहां आप गलत है, वहां पर यू शुड सिंपली बी दैट कि ओके, दैट्स ऑल. और एक आपका अच्छा रहा जो कि आपने कहा कि सर मेरा गलत था और अगर आप अलाउ कीजिए तो मैं इसे करेक्ट करना चाहूंगी. दैट वाज वेरी गुड. दैट्स हाउ वी डू इट. मैम ने ऑलरेडी बताया कि कोई क्वेश्चन पुराना याद आ जाए तो रिस्पेक्टफुली आप परमिशन ले लीजिए कि, लेकिन उसमें कैच यही है कि फिर नए वाले का सवाल मत भूल जाना. नए वालिया का सवालिया बहुत अच्छे से सुन लेना, वो भूलना नहीं चाहिए, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, वो पहले पूरा सुन लिया, उसका आंसर दिमाग में आ गया, देन यू से सर वुड इट बी ऑल राइट because I have recalled, would it be all right if I may attempt to answer the question asked by the esteemed member before that? Is this permissible? ऐसे पूछा जाता है, पूछ लीजिए शांति से. कहेगा तो ठीक है, वो ही बोल देगा, कह रहे नहीं ठीक है चलिए कोई बात नहीं, जो भी वो कहे. लेकिन वो क्वेश्चन उस समय मिस नहीं होना चाहिए, उस एक्साइटमेंट में कि हाय मुझे याद आ गया, वो क्वेश्चन मिस नहीं हो जाए नेक्स्ट वाला. ये गलती नहीं करना. बी डेड, बी लाइक अ रोबोट. जब तक क्वेश्चन पूछा जाए तब तक मशीन की तरह होना चाहिए कि उसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा हमको. That's my, these are my comments. Thank you. Thank you, sir. Pragya. Yes, sir. The question you are confident to answer. You started doing like a Rajdhani Express. It should be other way around. जो सवाल आता है, you should go slowly, easily. Swati has asked about your background. You started very fast. You have prepared this question. Probably you are listening the mocks and you have seen a lot of aspirant has been built on this. You have prepared very nicely. But it was a full toss. Go slowly. Your main aim to devote or invest 30-40 minutes time interview, go with ease. If your interview is going to finish in the 5 questions, 6 questions, no problem. You should be happy. If you are knowing the answer, you devote time on that. You let interview go on the piece. Same you did with the preamble. You have control over the preamble provision. You started swinging. Sure is right. You say, yes, I know preamble. You plant the question so that preamble come again. You try it until, yes, I know the preamble, sir. अगर आपको बहुत अधीरता हो रही है, sir, can I tell you or can I recite it? And if moment you say, sir, I know the preamble, he will ask it. If he is not asking it, don't jump. Let him go. There is no issue. कोई issue नहीं है. Your family background, the other question of the recuse. Yes, sir. You missed one thing which the Swati also asked, the Shaur also asked. Justice need to be shown. There need to be transparency. Justice not only to be delivered, but justice has to be seen to be delivered.
You may be very honest, your dad may be very honest, but if you both of you are appearing in the same bench as a judge and advocate, justice may be delivered, but the transparency may be missing. If you used this word, probably you have satisfied more to him. Article 370, you prepare more. I was not very happy on the answers given by you when Swati has asked. Constitution 104 amendment, your answer is perfect. Only you missed the 104 amendment. Your answer was right, and probably Swati was looking up only for his answer. In the reading hobby, I will say you have more variety. Moment you say my hobby is reading, you should not be confined only. You prepare 2-3 more lines. The thrillers, the self-help. You have not mentioned a single Hindi novel. Why? You are a student from a Hindi medium, Hindi background. You are from Allahabad. How you cannot you say आपकी hobby Hindi है, आपकी hobby novel है? How you cannot read any Hindi novel, Hindi story? It's not satisfying to the board that your hobby is the Hindi. Preamble is a very, very full toss. You missed it. There is 2 opinions of the Supreme Court. Earlier, Supreme Court was having the opinion that if you want to change the constitution, you call the Constitutional Assembly again. Then Supreme Court has rectified it. Say that you can change the preamble, you can change the constitution, you can change the complete constitution. It's the Supreme Court's opinion. Come on, the more practical aspect. Suppose tomorrow the parliament is going to change the complete constitution. Who can stop him? Okay, go to the court. Court will say ultra-virus. The parliament will again change it. Again go to the court. As far as the law is concerned, the wisdom lies with the parliament. And you read the Supreme Court, you miss this. This was the full toss. And if you read the Article 368, you read the language. Repeal is there. Supreme Court has implemented the word repeal. You missed it. And I think can Constitution be rewritten? Yes, it can be rewritten. As a law student, you can say, your eyes, I have a lot of concern. You may spoil whole interview by just looking up. You sit on the mirror, see again and again. You're missing eye contact. I was counting by my watch. In every 3, 4, 5 minutes, you're missing the eye contact. You have missed eye contact 23 times, which I count. You have missed more. 23 times I have noted down. Story is right. The good evening, good afternoon. Whatsoever the interview panel has said, you repeat it unless until it gives a very, very, very vital. Suppose for the good morning. He said the good night, good evening. Then otherwise, he said good afternoon, good noon. You comply as he's saying that. Okay. Not knowing the answer is not. I want to interject here. I had actually going to say good evening. I corrected myself and made it good afternoon because according to me, आपका interview evening में तो होने वाला नहीं है. Yes. No, I'm just telling you my mindset. I also noted your good evening, but that means everybody noted it. And मैंने गुड आफ्टरनून कहा ही इसलिए था कि आपको गुड इवनिंग तो कभी कहना ही नहीं है. या तो आप नमस्कार प्रणाम करेंगे या आप गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग ही करेंगे. क्या है ना, स्वाति और शौर्य जो है इंटरव्यू के डकैत हैं. ये लोग नंबर लूटने वाले हैं. तो इसलिए मैं इनकी ओपिनियन की बड़ी कीमत करता हूँ. ये लोग इंटरव्यू में घुसेंगे. अभी ये दोनों आज इंटरव्यू थे, फिर लेके आएंगे 250 नंबर 300 में. इनके पास 8 है. एक और चीज जो शौर्य ने बोली, आई थिंक इट्स वर्थ रिपीटिंग व्हाट ही सेड. आपकी आंखों के लिए वो बहुत काम करेगा. आप अभी से ही सोचो कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप कहाँ देखेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली पैनलिस्ट की आंख से आंख तो मिला नहीं पाओगे. तो यू थिंक कि कहाँ रखोगे नजर. एंड व्हाट ही सेड कि आई लेवल से ऊपर नहीं जाना है, तो देन और यूं भी नहीं होना है, तो आपको कहीं बीच में रखना है. तो यू फाइंड अ स्पेस ऑन द टेबल जहां पे होगा, उसके कहीं बीच में फूलदान या कुछ या कोई पेन स्टैंड या कहीं पे रखना. बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस वेयर यू विल कीप योर आईज, बिकॉज वो आपकी बहुत नोटिसेबल है. अदर देन दैट आई थिंक इट विल बी ओके, बट यू नीड टू प्रैक्टिस in front of the mirror only, then you'll know ki where you're going. How, like Virendra is saying he has counted 23. I think it is even more than that. Yes, maybe I have counted, then I lost counting. कितना काउंट करो, बहुत हो गया है. Because बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए. And वो उससे क्या हो रहा है, उससे आपके नेगेटिव हो जाएंगे और कुछ नहीं. अच्छा, दूसरा क्या है,
I am very disappointed with all the aspirants. Nobody is reading the current affairs. The issue of aid and advice, P. Chidambaram has written brilliantly. Brilliantly he has written. वो कितने का था? वो कुल मिला के वो मैंने वर्ड था उसमें 800 शब्द था सिर्फ। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सार था। ही हैज कंपेयर्ड वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। उसने फ्रांस का कंपेयर किया, उसने चाइना का किया, उन्होंने यूके का किया, उन्होंने यूएसए किया। आपने उसको पढ़ा होता ना, आप नंबर लूट ले जाते हैं। मैं बता रहा हूं, हर एस्पायरेंट 5 नंबर लूज करेगा मिनिमम, अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा। आप कुछ पर पढ़ो, आप लॉ का करंट अफेयर्स पढ़ो, डेटा प्रोटेक्शन बिल आप आंसर नहीं कर पाए ठीक से। करंट अफेयर्स में इतने लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है, दिल्ली के उस पे, दिल्ली पर इतना बार लिखा गया है। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? हार्डली 30-40 मिनट्स इन द मॉर्निंग, नॉट मोर देन दैट, गिव यू 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। आई एम टेलिंग यू, every aspirant will go the process of current affairs. It is the habit of the interview. जब आपका इंटरव्यू डिटेल होने लगता है, लाइन पे लाना होता है, करंट अफेयर से 2 सवाल पूछ लेते हैं। आप कह सकते हो साहब, चलिए आप आर्गुमेंट साहब, मैं लॉ की स्टूडेंट हूं, मुझे करंट अफेयर मतलब नहीं है। अरे भैया, ये लॉ ही तो है ना। दिल्ली का अमेंडमेंट बिल है, फर्स्ट अमेंडमेंट बिल है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, डेटा, ये लॉ है। और है क्या ये? आपको एक जगह नहीं मिलेगा। The person who's writing always are a very great author. Indian Express, Hindu, Business Standard, they will not allow the common man to write. They will allow only the person who has mastery over it. कपिल सिब्बल लिखते हैं, राजा रमन लिखते हैं, चिदम्बरम लिखते हैं, भूपेंद्र यादव लिखते हैं, इतने बड़े लोग लिखते हैं। और लिखने पहले 4 लोग और उनके असिस्टेंट्स करते हैं, 5 बार लिखते हैं, एक परफेक्शन में आता है। If you devote 40-50 minutes time, you start from the 1st July to do date of interview. It is 1 day or 2 day job. You read all the matter, little bit low only. You will find 5 marks minimum extra, minimum, and 5 marks is a huge difference at this stage. At this stage, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। मैं सबने नोटिस किया है। We purposely do the interview more than 90 minutes, in which we add the feedback session, and we add them only because we want to give the endurance to you. कि आप क्या है ना, कि हम लोग रनिंग में सीखते हैं कि अगर आपको 10 किलोमीटर की रेस भागनी तो आप 20 किलोमीटर भागो, तो उसमें क्या होगा, 10 किलोमीटर आसान लगता है। आपको 42 किलोमीटर की रेस भागनी तो आप 50 भागो, आपको टिराई भागनी आप 125 भागो। इट इज द स्टैंडर्ड। मैंने इसको पाया, लाइफ के हर पार्ट में काउंट करता है। That's why I try to say you listen, and I request to all aspirants, you just follow the marks of all. ये आपकी बैटरी को ठीक करेगा। बाकी मुझे आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। यू विल सिलेक्टेड, इट्स माय ओपिनियन, यू विल सिलेक्टेड। थैंक यू। नेक्स्ट लवी सिंह, प्लीज कम। लवी Sir, just a minute, sir. Since ma'am is online, I would like to confirm myself. Ma'am, am I correct in understanding that when you had opened up her interview, then you had actually precisely asked, where are you from? The second question was, where are you from? But she started giving the whole introduction. Am I right? Okay, ma'am. Then I noted it correctly. So that was not asked even what you replied. You should take note of that. एक और चीज शौर्य ने आपको बताया था प्रज्ञा, कि क्वेश्चन आप पहला जो दूसरा, अगर आप पहले का आंसर देना चाह रहे हैं तो ये वाला ना भूल जाइए। तो उसका ये है कि पहले इसका आंसर दे दीजिए और फिर परमिशन लीजिए कि क्या मैं उसका भी दे दूं आंसर। ओके मैम, ठीक है। हाँ, प्रज्ञा एक थेरेपी हमने बताई है 1 2 3। Yes, sir. When question asked, you say 1 2 3, then you speak. You made a point. First I will say 1 2 3. It will be the benefit to one. It will control your pace. Swati was with us when we are training the bhavna. We work very hard to control the bhavna space. Bhavna has a very good command over the English language, and her pace was very very fast. We work very hard to control the pace. सेम आई विल ट्राई टू मोस्ट ऑफ आप अपने पेस को कंट्रोल करो। आप बोलो 1 2 3, आपको सोचने का समय मिल जाएगा, पेस कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, दिमाग में रखो अपने को धीमे स्लो बोलना है। कोई राजधानी थोड़ी भाग रही है। 30 मिनट को बिताना है अच्छे से। वो 4 सवाल बीत जाए, 6 में बीत जाए, 8 में कोई, और 30 मिनट में अगर आप आधे सवाल का आंसर नहीं कर पाए फिर भी आप सिलेक्ट हो गए। अगर आपने आधे सवाल का आंसर ठीक से कर दिया, आपके नॉलेज से बहुत ताल्लुकात नहीं है, आपके प्रेजेंटेशन से, मैनर से, कॉमन सेंस से, आपकी एम्पैथी से, आपकी इमोशन से वो दिख जाता है। So come, Lavi. Good evening, sir. I'm here. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yeah, Satish, you start. I'll start. Big namaskar, Lavi.
Namaskar, आपका नाम ma'am. लवी है ना? Yes, ma'am. The pronunciation is correct? Yes, ma'am. It's What does correct. it mean? Ma'am, it means fondly affectionate. Oh, okay. So, nice meaning. Thank you so much, ma'am. Okay, so you are also, what are you pursuing right now? Ma'am, I'm अभी आप क्या कर रहे हैं? currently into preparation. Okay, so you've done your, what is your, what have you studied? Ma'am, I've done my BLLB honors from University of Allahabad from 2010 to 15 batch. And then I've pursued my master's in law in 2018 and 19. Oh, so you have done LLM also. Yes, So ma'am. tell me, do judges make laws? Yes, ma'am. Judges do make law. Can you give me an example? Ma'am, judges make law in the form of judgments, like whenever there are circumstances and disputes arises in front of them, they make laws, and these laws are followed throughout the territory of India until and unless there is no such law on the point by the parliament. So Lavi, Yes, if ma'am. they make laws and legislature also makes laws, then if we are saying that judges are making laws, so are we going towards judicial activism? Is there anything of judicial activism in this? Yes, ma'am. The concept of judicial activism is there when there is no law on any point, and the topic is of necessity to demonstrate upon. Then judges do frame law on those topics. And like I said, in our Article 142 itself, Constitution of India provides that these laws will remain in force until and unless Parliament doesn't make laws on them. Okay, very well taken. So, has the Article 142 been used profusely in India? Yes, ma'am, it has been used in various times of emergency and necessity. Like we can see the case of Ayodhya Ram Temple case. There, the Supreme Court has used Article 142, and recently there's a case of irretrievable breakdown of marriage also, where the Supreme Court has used Article 142 and said that the 1 year period which a couple has to wait for obtaining divorce on mutual consent can be waived off in case of irretrievable breakdown of marriage. But how was Article 142 used? But how do you say it was Article 142? I don't know what Article 142 is. Please explain it to me. Ma'am, Article 142 of given in context of a recent usage, why did the court have to resort to Article 142? Why did nobody go to court on this? Any idea what article? I mean, if I don't know what our article, I want you to explain how Article 142 is. What is it? Why is it required? Why can't it be done by Article 131, 132, 133? Okay, ma'am. Ma'am, Article 142 of the Constitution says that if there is any case of emergency or necessity, and in order to give effect to certain judgments or orders, the Supreme Court of India, which is the apex court, can give certain decisions or can make certain laws on which the other laws are silent in the interest of or to do the complete justice. Okay. So you mean to say Supreme Court has jurisdiction over Article 142? So what type of jurisdiction is this of Supreme Court? Ma'am, it is a special privilege being granted to the Supreme Court. It doesn't come under the jurisdictions of the Supreme Court. What jurisdiction does Supreme Court have? Ma'am, Supreme Court has various jurisdiction. For example, it has original jurisdictions, advisory jurisdiction, and appellate jurisdiction. What is original jurisdiction of Supreme Court?
Ma'am, in original jurisdiction, the Supreme Court deals with the matters on which there is a substantial question of law relating to the Constitution of India is involved, and there's a dispute between either between the nation and the state or between two different states. This comes under the original jurisdiction. So then what's the appellate jurisdiction? Ma'am, in appellate jurisdiction, there are different matters like civil, criminal, and constitutional matters, and in there also, Article 132 to Article 136 has been dealt, and it says that in constitutional matters, when there's a substantial question of constitution is involved, the appeal can lie to the Supreme Court. Then in civil matters, when there is a dispute between two persons concerning civil matter, and the High Court certifies that the Supreme Court needs to decide on this point, then the appellate means if some citizen wants to go against the decision of the High Court, then yes, ma'am. Ma'am, if there is any substantial question of law which is not decided by any of the courts or even the Supreme Court. Can anybody go to Supreme Court if there is no substantial question of law involved? Okay, yes, ma'am. Ma'am, can I answer? Yes, I can recall it. There's a Article 136 which speaks about a special leave petition, and if any person is not satisfied with any order or judgment or decree of the court, then that person can seek permission from the Supreme Court, and if Supreme Court agrees to it, gives consent, then that person can move to the Supreme Court directly and appeal against that order. What about the advisory function? Ma'am, Article 143 deals with the advisory jurisdiction of the Supreme Court. It says that whenever the government, and it specifically mentions the president seeks any advice on the any matter, it government or the president? Sorry, ma'am. Is it the government or is it the president who seeks? Ma'am, as far as I remember, it's president. Yes. Because when will the president can seek advice against a decision that the government has proposed, isn't it? Why will the president require advice from the Supreme Court otherwise? It can, okay, it's okay. Does it have any power to review? Supreme yes, Court? ma'am. Huh? Yes, ma'am. Article 137 deals with the power of review, in which the Supreme Court can review the decisions of the subordinate court as well as its own decisions. Why will it review its own decisions? Ma'am, due to the changing circumstances and the cultural diversity of India, there can be situations where the previous judgments cannot exactly fulfill the demand of the situation, and therefore it can review its decisions. And there might be a chance of error or mistake there. That is why. Tell me something. You said that it can, the review function. Jurisdiction also has, if it wants to review the decision of a high court, but isn't that won't it come under the appellate jurisdiction of the Supreme Court? Ma'am, if there is no appeal lie in that case, then it can review the decisions of the lower court also. No appeal lies means? Ma'am, and the reply. Ma'am, there are cases given in CRPC and CPC against which the appeal lies, and if in a particular case there no appeal lies, then even in review jurisdiction we can go to the Supreme Court. So, does Allahabad High Court have original civil jurisdiction? Yes, ma'am, it does have. Can you give me an example of somebody using it? Does any court not have it? Any high court? As far as I've read, all the courts have their original and criminal jurisdictions. Acha, tell me, what are your hobbies? Ma'am, in my free time, I like to cook and I practice yoga also. You practice yoga? Yes, ma'am. So which kind of yoga do you do? Mainly meditations and different kinds of pranayams. Pranayams and meditation is yoga?
Ma'am, it is a part of yoga. चलो, all the best. Thank you, ma'am. Jaiswal ji or Shaurya, anybody of you want to take up? Yes, ma'am. लवी, Good आपने evening, अभी sir. Sir, you have muted yourself. के जुरिस्डिक्शन के बारे में आपने बताया है, क्या सुप्रीम कोर्ट Pardon, को sir, I cannot hear your question. You have muted yourself. माय क्वेश्चन, मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने आपसे बस ये कहा कि आपने अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया है, डिफरेंट वेरियस ज्यूरिसडिक्शन में। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कोई क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन भी है? Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Curative writ petitions are being filed in the Supreme Court, but I cannot recall the detail of it right now. Sir, you have muted yourself. Hello. प्रोविजन कहाँ है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है? Sir, I cannot recall it right now. I'll read upon ओके। it. क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें कोई रिट का भी ज्यूरिसडिक्शन है? Yes, sir. Specifically, Article 32 provides the writ jurisdiction of the Supreme Court. अदर देन फंडामेंटल राइट, किसी लीगल राइट के लिए रिट अप्लाई करेगा बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? No, sir. There's that is the difference between the writ jurisdictions of the High Court and the Supreme Court. That for filing writ petition in the Supreme Court, we have there should be a infringement of fundamental right. Whereas when we file a writ in High Courts, there can be an infringement of fundamental rights or legal rights. अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 32 में अदर देन फंडामेंटल राइट अपने पावर रिट ज्यूरिसडिक्शन का नहीं यूज कर पा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि हाई कोर्ट की तरह हम भी अदर मैटर में रिट के पावर एक्सरसाइज करें। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका कोई प्रोविजन है, कोई पावर दिया हुआ है? Sorry, sir, I cannot answer it. I'm not able to answer it. अभी आर्टिकल 142 की बात आप कर रही थी, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। Yes, तो sir. कोई भी ऑर्डर कर सकता है ना, तो रिट भी तो एक तरह का ऑर्डर है Definitely, कि नहीं? definitely, sir. डेफिनेटली। अच्छा, इनहेरेंट पावर कहाँ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को? Sorry, sir, I cannot recall it. है भी कि नहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को? आपने तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया है, आप एलएलएम की स्टूडेंट है और आपका नॉलेज भी ये शो कर रहा है कि आपने वेल रेड है। तो प्रोविजन तो मुझे दिखा नहीं, आपको दिखा कहीं इनहेरेंट पावर का? Sir, there is no direct provision regarding inherent rights of the Supreme Court. That is why I cannot यानी recall it. यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्ट पावर एक्सरसाइज करती है इनहेरेंट पावर का, राइट? यदि So हम we वो can say डिराइव that in the light, यस, मैं yes, sir, in the light आपके of Article 142 and 143, we can say that. कर सकती है। अच्छा, एक ये रीट की बात आई, हमारा फंडामेंटल राइट कोई वायलेट हुआ है, हम हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में मूव कर जाते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन करेगी या कहेगी नहीं, गो बैक, आप पहले जाओ हाई कोर्ट में फिर होके आओ?
Yes, sir. Supreme Court will reject that writ. We cannot directly move to the Supreme Court. We have to follow the hierarchy. So we have to first move to the High Court, and if our grievances are not solved there, then only we can move to the Supreme Court. रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, ये हायरकी का सिस्टम अप्लीकेबल है जो आप Sir, अभी बता रही? Sir, I'm not able to answer it. ओके, अच्छा, ये बहुत बार ये डिस्कशन का विषय रहता है, फिर से वही जाना पहचाना क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा गया है, आपसे फिर पूछ लेता हूं। हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डालना चाहता है और एक नए फॉर्म में नए जोश के साथ नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहता है, तो कर सकता है या नहीं, या करना चाहे तो क्या करेगा? Sir, as far as I've understood, the Parliament has the authority to change any law. But since the Constitution of India is the law of the land, it is a suprema lex, then there shall be amendment to it, but not the whole Constitution should be changed. ये कहाँ है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बार है पार्लियामेंट पे? No such, as such, there is no restriction in the Parliament. तो देन क्यों वो चेंज नहीं कर सकते कंप्लीटली? यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपने जैसा बताया, तो फिर बार कहाँ? Sir, as such, there is no bar, but as we have seen through the medium of cases, that there's a concept of basic structure doctrine evolved in the case of Keshwananda Bharati versus State of Kerala. So, keeping that in mind, and we cannot say that the Parliament can wholly or completely change the Constitution. And this is also the law which is made by our Constituent Assembly, unlike the laws which have been made by our British Parliament. So, amendments can be made with the needs of the society, changing needs of the society. ओके, अच्छा, आपने इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन भी किया है जिसमें आप बहुत कंफर्ट फील करें? कुछ ऐसे एरिया रहना है जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे तो बड़ी अच्छी पकड़ है आपकी, कुछ इसके अलावा? Sir, I've read all the laws. I have inclination towards Evidence Act and Transfer of Property Act. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी चाहे जैसे भी हो ट्रांसफर हो सकती है टीपीए के सब प्रोविजन के तहत। So, as the Act says that the initial articles up to Article 35A deals with both the movable and immovable property, while rest of the sections deals with only immovable properties. ओके, इन्वेंटरी राइट भी ट्रांसफर हो सकता है? Sorry, sir, I cannot recall it. एक क्वेश्चन है कि एक लेडी, यंग लेडी, खेतों में से निकलते हुए बहुत ज्यादा परेशान हालत में चिल्लाते हुए भागी जा रही है और करीब 100-200 मीटर तक बेतहाशा भाग रही है, रो रही है। फिर एक आदमी मिलता है करीब 200-300 मीटर की दूरी पे, अब उससे बताती है कि मेरे साथ रेप किया है मिस्टर एक्स ने। तो ये किस सेक्शन में रिलेवेंट होगा भी कि नहीं? Yes, sir, this is relevant under Section 6 of the Indian Evidence Act, which speaks about res gesti, that the circumstances, though not relevant,
but it is in the same transaction and therefore it becomes relevant. There's a case law upon it also, R versus Bedding Fay, which deals with the similar circumstances. ये सेक्शन 6 में कवर होगा या सेक्शन 8 में, जो कंडक्ट और मोटिव से? इसमें सेक्शन 6 में सेम ट्रांजैक्शन क्या है, पेज जैसे क्या है, जो इस इलस्ट्रेशन में आप हमें समझाने की कोशिश करेंगी? Sir, I connected it with a problem which is given in R versus Bedding Fay. As you said that there was a lady who came out shouting from the house that somebody wanted to kill me. And yes, the conduct can also be relevant here after the commission of crime. It is a subsequent conduct of a female there, women there. अच्छा, सेक्शन 6 से लेके 55 तक ये रिलेवेंसी की बात करती है, लेकिन उसमें एक सेक्शन है जो कहता है कि नहीं, इररिलेवेंट है तब भी काम चलेगा, और इररिलेवेंट होने के नाते वो जो है रिलेवेंट हो जाएगा। क्या वो बड़ा ही वो एक अलग सेक्शन है, आप रिकॉल कर सकती हैं? Sir, section 9. Section 9. Sorry, sir. It's not section 9. It's section 11. That facts, even if irrelevant, becomes relevant when it is in relation to or assert or deny certain facts. ओके, प्ली ऑफ एलिबाई किस सेक्शन में कवर होगा? प्ली ऑफ एलिबाई, Sir, it is covered under section 11 itself. ओके, वेल डन, वेल डन। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन बस आपसे ये करता हूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में मेन प्रिंसिपल्स क्या है? कुछ पॉइंट वाइज 2-3 बता दीजिए। अंडर कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन Sir, के बेसिक so may I? Yes, you may proceed. Sir, under doctrine of frustration, if there is a destruction of the property or if the object of the contract becomes unlawful, then the whole contract is frustrated and it cannot be performed. Whether it deal with initial impossibility and subsequent impossibility or only subsequent? So it deals with subsequent possibility, because if initial impossibility will be there, then the object itself will not be valid and there cannot be a contract, only the agreement will be there. Okay. सेक्शन 56 में जो का बेनिफिट लेते हुए इसका सेटलमेंट किस सेक्शन में होगा? यानी कोई आदमी ये जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी सेक्शन 56 की प्ली लेता है, तो उसको जो रेमेडी अवेलेबल है उसके लिए कौन कौन से सेक्शन रिलेवेंट होंगे? Sir, I cannot recall the whole section, but since the damages will be unliquidated, it is not already agreed by the parties, then it will be dealt under section 74. 74? Yes, sir. Or 73? Sir, 74. Okay. Are you sure? Yes, sir, I can recall this only. Okay. Thank you, sir. Up next, ओझा सर, अनु सर। यस यस यस, श्योर। ओझा सर, मैं थोड़ी सी इजाजत भी चाहता था। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी। यस सर, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Have you heard about the term
penumbra of uncertainty? No, sir. I haven't heard, but I cannot. In 2-3 sentences, can you summarize what was the conflict of opinion between Hart and Fuller? Have you heard about them? The Hart-Fuller debate? Yes, sir. I've read them in jurisprudence, but I cannot recall about it. No problem, no problem. Imagine a situation where a particular parliamentarian is accused of having accepted notes, money, bribe, you may say, for vote. It has been a very famous case, note for vote, it is called. A particular parliamentarian was charged and accused of having accepted money to vote in a particular manner on the floor of the parliament. Can he be prosecuted in a court of law for this? Yes, sir, he can be prosecuted because this conduct goes against the conduct of the parliamentarian, and it is also a ground for disqualification as a member. The last I heard that parliamentarians enjoyed a privilege and immunity for anything done within the parliament. Will that be applicable or not? Sir, in the parliament, if there's any discussions or debates or the acts which are not derogatory to the laws of India, then they are allowed. Otherwise, if there's a specific grounds like bribery you have mentioned, then they can be prosecuted and the action can be taken against them. Like as I recall from the recent news that there's a MP Raghav Chadha who was being suspended from the parliamentary proceedings these days because of his misconduct. Was he prosecuted? No, sir, only suspended. My point. You are getting There were, sir, because there were allegations only, there's no proof of it. Obviously, the prosecution will start only on the basis of allegations, on the basis of a complaint. I'm asking, Yes, if you are getting my question, I'm saying, can a parliamentarian be prosecuted in a court of law for anything said or done on the floor of the parliament? So they enjoy immunities and privilege, was as far as I've read, like you said, the bribery case, this is a disqualification for a member. All right, we'll get back to that. You was talking about the question of law, substantial question of law. Yes, sir. It is also almost decided, as we understand, that unless there is a substantial question of law, usually people cannot move the Honorable Supreme Court and even High Court and Supreme Court. What if the lower courts have committed gross error on facts itself? Still, and if it is so apparent, so absurdly manifest on the face of the record, can still the person not move the High Court because there is no substantial question of law involved? So the person can move in both our procedural courts. There are inherent powers given to the courts to decide when there is error or mistake done by the courts and there is harm to the justice and abuse of process of the court. Have you heard about, let me be more specific, have you heard about the term perversity? Perversity of facts. Yes, I can try about it. So try to elaborate it. So basically, when the process involved in the case or some enquiries are not completely fulfilled, and thereupon the court takes hasty or perverse or erroneous decisions, then we can move to the higher courts. And there's also and would it be an exception to the rule that only substantial question of law can allow you to move, or it is covered within the domain of substantial question of law itself? If we allow somebody to move to the High Court in a case where, as you said, some perversity of facts is involved, question of law is not involved, but perversity of facts is involved. If the High Court entertains such a plea
such a petition, then in that case, will that appeal be an exception to the general rule? So, as far as the provisions say that substantial question should be there, then I will say that it will be an exception to this rule that facts are perverse. We cannot. Because perversity of facts is a substantial question of law itself. That's how it goes. Okay, so it falls within the same realm. Okay, that's all right. Okay. Have you, since evidence is one of your areas of interest, tell me about cross-examination something. Cross-examination is a rule of evidence or is a subject matter of principles of natural justice themselves? So, it is both. Because natural justice involves a just and fair proceedings, and since it is also specifically provided under Section 138 of Evidence Act, then cross-examination is a mandate in any proceeding. All right, all right. Have you heard about this term common law? Yes, sir. Phrase common law. What is common about that law? So there are certain laws which is common to all the individuals and even animals, by being the person they are, it applies to them. Okay. Why principles of natural justice are so called? What is so natural about them? So because it is unnatural in the sense that being a person or being an individual, you enjoy those rights and liabilities. That is why it is natural. Okay, okay, fine. You are the post which you are aspiring for, the profile that you will enter if you succeed in this examination. For that particular post, tell me on what grounds you can be removed and under what procedure. Where is it given? You get selected. Okay, you get selected, you are functioning properly, but there are some allegations or something. So under what procedure can the incumbent of that particular post be removed from service? So if there's any act which is against the constitution, or if any complaints of moral turpitude is there, then the judicial member can be removed. Are there any disciplinary rules which govern that particular post? So there might be, but I'm not aware of that right now. Problem. That's okay. What is the difference between constructive ownership and benami ownership? So in constructive ownership, there are chances that the person will in future become the owner of a person or the property. But in benami ownership, the property is held in the name of some other person. He is not the real owner. All right, all right. You must have heard about the doctrine of legitimate expectations, have you? So I've heard, but I cannot recall it. That's absolutely all. Let us take a practical visualization of a particular situation. Suppose the Honorable President or the Honorable Governor of a state happens to be traveling in a particular vehicle. It's a very popular question all over the internet, but I am giving a different perspective to this question. He's traveling in a particular vehicle. That vehicle commits an accident. The driver commits an accident. The vehicle causes an accident. Now, can the party affected bring a suit against the Honorable President? Yes, sir. Are there some remedies available to the President that he cannot be prosecuted? And you tell me one common sense, forget about the technicalities of law and constitution. Tell me, what was the fault of the Honorable President? Because the accident was committed by the driver, wasn't it? So, if we connect it to the strict liability principle or absolute liability principle, strict liability principle apply to vehicle to a passenger being driven in a car by another driver. So the driver is the employer of the
president or in case governor. That will And become very easy for the driver. Any driver can land the honorable president behind the bars, isn't it? That will become a child's play. Any driver who has some vengeance about the honorable president, he can simply torque the car, and then it is for the president to come out of that trial. That will be a travesty of the entire process, won't it be? sorry, sir, I cannot answer this properly. Acha, tell me this limited answer to this query. If you are a passenger in a car, you get a taxi, or for that matter, the vehicle belongs to you, but you have kept a driver for your assistance. The driver commits a grave error, causes an accident. Would you be imprisoned for that? Are you sure? Common sense. So, but I have the liability to make good to the person who has been Absolutely injured. right. Absolutely right. Only that liability. Okay, that's the difference. That's the difference. You should know. Okay, fine. Just a couple of more questions. Expert witness. You must have heard about expert witness. Yes, Can sir. can an expert witness be a witness to facts? So, if that those facts relates to certain experiments or certain doctrines or grounds of any analysis which is done by an expert, then he can be a witness to those facts also. All right. You have mentioned, last question is about your hobbies. You have mentioned yoga and cooking, if I Yeah. Yes, sir. Yoga, what is the meaning of yoga or yoga? So, Right. so performing any physical or mental activity which so I cannot define it If I properly. understand correctly, the plain literal meaning of the term, it must be about joining two things, meeting of two things, yoga. Yes, sir. Yog Yes, signifies exactly. this only. Yes, sir. So what are those two things which are supposed to meet when you do this thing, this entire venture? So mind and body. All right. Aren't they already united? So, but at times we have seen this in this scenario, our mind is thinking about something else, and our body is not responding to those. That is why yoga is quite popular What these is your days to favorite balance. asana? What is your favorite asana in yoga? Sir, it's Ardha Matsendra Asana. Chandrasana. Half fish. Yes, Why of is course. it? Okay, right. Which organs of the body is it for? Sir, it is for waist and the spine. All right. Okay, last question is, which are the three dishes or delicacies that you think you are good at? So I think I make good gulab jamuns and chili paneer and chane chole. All right. And why in the world would that thing be called gulab jamun? Because it has neither of the two. Neither gulab nor jamun. So I haven't gone to the details of it. That's fine. That's absolutely fine. That will be all from my side. So far as questions are concerned, we'll get back again when feedback Thank you so much. Yeah, Anu sir. Sir. Good evening, sir. Good evening. Levi, who is expert? Sir, an expert can be any person who is having an experience or skill or knowledge about some laws or art or science or foreign laws. Here the expert opinion is taken for the facts or opinion. Got my question? So can you please repeat it? Yes. Expert opinion is taken by the court for the fact or opinion. एक्सपर्ट जो ओपिनियन ली जाती है वो ओपिनियन की होती है या फैक्ट की होती है? Sir, it is an opinion based on the facts.
Opinion based on the Basically, the court takes the opinion of the expert to analyze the facts, not the facts itself. what is inter-territorial jurisdiction in IPC? Section 2 of the Indian Penal Code क्या कहती है? So, if any person has done any act which is a crime defined in IPC, and that irrespective of the fact that wherever their person is situated, he can be convicted under the IPC. Again, Sir, if any person has committed any act which is considered as an offense under IPC, then irrespective of the place where he is situated, he can be tried under the IPC. where the offense is occurred is no matter. So it will be a place for the to decide the jurisdiction of the court. As far as I remember, there's a Within illustration the territory to. of India. Within the territory of India. Yeah, sorry, sir. Within the territory of India. Yes. Within the territory. Is there any exception? Any person. You have mentioned the term any person. Include all the persons, or is there any exceptions? Sir, it includes all the persons. Even the head of the states, head of the foreign states, or diplomats, or a representative of the UNO is also included in all this type of a person. Sir, I cannot answer this. Sorry. Okay. Just tell me about the appropriate government. Who is the appropriate? समुचित सरकार कौन है? Sorry, sir, I cannot answer this. मान लीजिए कि हमने एक एक्यूज्ड को जो है वो गुजरात की जेल में बंद कर दिया और गुजरात की सरकार ने ऑफेंस कमिट किया था यूपी में, उसे गुजरात की जेल में भेजा गया और गुजरात की गवर्नमेंट ने उसे रिलीज कर दिया. Whether the government of Gujarat is the appropriate government in that matter or not? So the offense has been committed in UP, so that government will not be the appropriate. It is the UP government who shall decide in this matter. So then UP government would be an appropriate government, according to you? Yes, sir. अभी ज्ञान वापी में एक सर्वे चल रहा है. And the court has issued the commission for the survey. Under what provision of the CPC? Sorry, sir, I cannot recall it. Issuing of the commissions, have you heard, under the CPC? Yes, sir, it is there. What are the under order. grounds? Sir, to make any investigation or to perform any analysis to public accounts or to investigate any person and to perform the task of interrogatories, the commissions can be issued. And order 26 deals with the commission, order 26 of the CPC. Section 75 and order 26. Yes, Very yes, sir. Okay. What are the valid conditions for the transfer under the Transfer of Property Act? So the transfer shall be between the two living persons and the property should be in existence. Right? And there shall be a consideration for the transfer also. Gift is a transfer or not? Yes, sir, it is a transfer of property which is made in good faith. Then, what is the consideration in a gift? So, love and affection and good faith. Is a consideration?
Yes, sir. As far as my knowledge is concerned about, the gift is always without consideration. Sir, it is considered as a consideration, not the value money is there. Suppose we don't have any love, affections, anybody to whom I want to transfer my property, whether it would be considered as a gift or not. Yes, sir, the owner can do it. Then here, what is the consideration? Sorry, sir, I'll read about it. Okay. How many kinds of a transfer under the Transfer of Property Act? So there can be a sale, mortgage, gift, lease, charge, and transfer of actionable claim. What is the actionable claim? Sir, actionable claim is any unsecured debt which is transferred to a person. Unsecured debt. Yes, sir. What does it mean? So there's no security given for that debt. Like the owner doesn't have given any collateral for those debts. That is why it is unsecured. What is formal admission under the Indian Evidence Act? Formal admission. Is there any provision? Yes, about sir. the- So admission has been defined under section 17, and it says if any person. I'm just talking about formal admission, not admission. So I haven't learned about this formal admission. The fact need not to be proved. There are certain facts need not to be proved. What are the facts? So section 56 of the Evidence Act deals with this, that facts judicially admissible need not to be proved. What is the cognizance? So when a court applies its judicial mind to the case or offense, it means taking cognizance. What is the judicial mind here? So analyzing the evidences before it, that where it should proceed with the trial or not. Trial or inquiry? Investigation. Trial, inquiry, or even in investigation in certain cases, the court can direct. Tell me about the retracted confession. And what is the evidentiary value of the retracted confession? So retracted confession is that confession which is given by a witness once, and then during the cross-examination or trial, he takes back that confession. That is called retracted confession. And the evidentiary value of this confession is not substantive, and it shall be corroborated with the other facts, and at the same time, on the basis of that confession which he had made early, the person can also be contradicted under section 145 of the Act. Okay, very good. Is there any landmark case on this fact? Sir, I cannot recall. And what is the difference between statement and admission? Sir, admission is made against the interest of the person regarding the offense which has been committed, and statement can be for anything. Admission is for offense. Sir, it shall be against the interest. It can be Then anything. what is the difference between admission and confession? Sorry, sir, I missed it.
Yes. Confession is admission of guilt of offense. Okay. Okay. Have you heard about friendly shoot and a CPC? Friendly Yes, shoot. sir. Order 37 deals with it. What is this? Okay, just tell me what is the difference between PIL and representative suits? Sir, PIL is public interest litigation in which the person may not be directly interested in the suit, but in the public interest, he files that suit. And in a representative suit, the person can file the suit representing the others who are involved in the dispute. It is said that in a Transfer Property Act, redemption up, foreclosure down. What does it mean? Sir, there's a maxim in this that once a mortgage, always a mortgage. So the doctrine says that it shall, whenever the mortgager wants to repay its debt, then it is the first right of the mortgager to redeem that debt, and then comes the right of the mortgagee to foreclose that debt. If there is a contradiction between marshalling and a contribution, then which provision will prevail? Sir, I cannot recall it. Okay. Have you heard about the term of marshalling? Yes, sir. Marshalling by sale. Sorry, sir. Please, can you please repeat? मार्सेलिंग बाय सेल क्या है? मेरी आवाज नहीं आ रही है आपके पास? What is a constructive notice in a Transfer of Property Act? So there are certain facts which a person needs to be aware by itself by examining the facts and circumstances of the case, and it is deemed that he has the constructive notice of that fact or statement. Thank you, sir. Yes, Lavi. Good evening, you are sir. doing very well. Yeah. You have done LLB LLM by 2010 to 2015. Then you have done the LLM 2018 to 2019. What Yes, was sir. between these 3 years, 15 to 18? Sir, I was preparing for the judicial services examination. You have appeared earlier also in examination? Yes, sir. I have In appeared. which year? In which year? Sir, this is my last attempt. I have appeared in 2015, 16 and 18 also. You are appearing interview in the first time? Yes, sir. Then one question has been asked that do judges make law? A bit explain to me. Sir, yes, judges do make laws. We have a judge-made laws in our country, and when there is no specific laws or when there is a case of emergency or necessity, then judges make laws on those points. Or even in cases where the law is not that efficient to make fulfill the demand of the needs, then also the old laws can be changed by the judges in the form of amendments. As I understand, the parliament makes the laws. How judges make the laws? Sir, like I referred before, Article 142 of the Constitution, when there is no law made by the parliament, then judge make laws on certain points, and it is applicable throughout the country until and unless the parliament makes law on that point. As I understand, the Article 142 of the Constitution is the enforcement of the decree and orders, isn't it? Yes, sir. By enforcement of the decree and orders, can judge make the law?
But sir, there's also a term of doing complete justice on the matters in which there is no law. As I understand, you wanted to communicate to me or explain to me that while interpreting the law, judges make the law. Or you want to say this? Yes, sir. You have answered the original jurisdiction to the Swati. There is one advisory jurisdiction also. Yes, sir. As I know, the president the president may refer the matter to the Supreme Court. Does Supreme Court is bound to give the advice? No, sir. There is no circumstances in which Supreme Court is bound to give advice? Sir, so the Supreme Court is now not bound to give advice. It is given specifically in Article 140 through 43, and the President also is not bound by the advice of the Supreme Court. Article 143 has two sections, 143(1) and 143(2). In both sections, the President is not bound to, Supreme Court is not bound to give advice. Can you explain the difference between 143(1) and 143(2)? Sorry, sir, I cannot recall both the clauses right now. 143 is for the proviso to 131. Can you recall the proviso to 131? Sorry, sir, I cannot recall. Which is related to any treaty agreement commenced prior to the 1947. Suppose the matter is gone for this purpose, go to Supreme Court for the giving advice. In this scenario, can Supreme Court is bound to give advice? Sorry, sir, I cannot answer this. I'll read about it. Yeah. Is there any circumstances when cross-examination can be denied? The opportunity of the cross-examination can be denied? Sir, in case of sexual offenses, if a person is not in a position to answer and the victim is under medical emergency, then the statements given at that time will be taken, and the cross-examination can be waived off. And the Supreme Court has given any judgment on which the Supreme Court said that the cross-examination is not mandatory for the complete justice, for natural justice? Sir, I cannot recall it. Which school of yoga you follow? Sir, Art of Living. Art of Living. Yes, sir. Avravi Shankar. Yes, sir. Why you follow yoga? Sir, I had certain physical problems and I have been operated, and that is why, to balance my healthy life. Who has the GI tag for the gulab jamun? There's a lot of discussion of the GI tag for the rasgulla. You remember? Yes, sir. Rasgulla I know, but I don't know about gulab jamun. Just check it. The recent amendment of the IPC and CRPC. You give them one sentence. What is the purpose of this? So, due to the advancement of the society, we have to change this, because we can witness that there is a change of audio-video evidences given in CRPC, and also there were old laws. You want to say the technological intervention? Sir, advancement of the society as a whole, the technological intervention also, and the change of the need of the peoples also, their mindsets also. Why there is Forest Amendment Bill? Sorry, sir? Forest Amendment Bill. You have idea any Forest Amendment Bill? So I haven't read about it. I'll read. Thank you. You have done very nice. Okay. Yes, you, Swati, start your analysis. Swati? Sure? Sir. Yeah. Ma'am is here, sir. Yeah, Swati, start. हाँ, लवी आपका
हाँ लवी, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। मेरे 2 सजेशंस हैं आपके लिए। Yes, ma'am. एक्चुअली आपको फैक्चुअली बहुत चीजें आती हैं, सो बट व्हेन यू टेल ना, वो हमें समझ नहीं आता कि आप वो कहना चाहती हैं। जैसे आई थिंक वीरेंद्र asked you the same question which I asked, and you replied in a similar manner because you are very sure of your answer regarding the question that I had asked about do judges make laws, है ना? आप कह वही रही हैं, बट वो चीज हमारे तक उतने अच्छी तरह से आ नहीं पा रही है। जब कि वीरेंद्र आस्क्ड यू वेरी स्पेसिफिकली कि आप ये कहना चाहती हैं कि वो इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका, देन यू सेड हाँ, बट दैट शुड कम फ्रॉम यू। मतलब यू हैव टू आंसर इन दैट मैनर। योर फैक्ट्स वर एब्सोल्युटली करेक्ट, Okay, ma'am. यू नो। मतलब what I found is कि you give that one word thing and then you stop wherever। मतलब एक सेंटेंस और बोलने से ज्यादा, जैसे मैंने आपको 142 2-3 बार पूछा कि आप, इन द एंड आई टोल्ड यू कि आप सोचो मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है? सो but other questions I thought you were giving very good answers, except I think Anuj sir के time पे आपको एक दो चीजों में I think he'll be able to tell you more thing. Other than that, best wishes and Thank you, ma'am. आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो इसके लिए? Yes, ma'am. I think you'll do it. Current affair, be more prepared. जैसे आप ज्ञान व्यापी वगैरह पे आप नहीं बता पाए, वो सब देखो अभी चल रहा है। Okay, ma'am. 370 ज्ञान व्यापी, मणिपुर सिचुएशन, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, those things, just read up your current affairs. Other than that, all the best. Oh. Okay, thank you, ma'am. श्योर है? अगर क्वेश्चन सॉरी अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना, तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है। बिकॉज Okay, एक ma'am. जगह मुझे लगा कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन वाज। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड इट। यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आस्क सर कैन यू प्लीज रिपीट, ठीक है? Okay. स्पेशली आई थॉट अनुज सर के टाइम पे आपका So, ma'am, there was some hustle in the noise. That is why वो I हो could सकता है, relate. वो हो सकता है, बिकॉज इन मेनी क्वेश्चन सर हैड टू कीप आस्किंग यू 2-3 टाइम्स। तो इट Yes, इज बेटर ma'am. टू से कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा कि आपको नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है? Okay, ma'am. ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. Okay, so my first feedback is that you are too serious for the occasion and for your age and your profile. For a young aspirant, you are too serious. Don't be that. Just be easy. There's no need to be that. Be jubilant, be conversational, be bright. Okay? So Okay, sir. necessary का burden मत carry करो, और you be absolutely free. Okay, first attempt है, last attempt है, या जो भी है, जिसकी भी nervousness है, nothing doing. This is your chance and you have got it. Be what you are. Be the child that you have always been. Do not try to be unnecessarily mature and too sincere for the occasion. No, unnecessarily no. Okay, मजा sir. नहीं आएगा, नहीं तो it will compel you to underperform. That is what it will do. That is the disadvantage it carries. Okay, किसी को हम Okay, sir. दूसरी advice देते हैं, आपके लिए advice ये है कि you are too serious for the conversation. That Okay, sir. doesn't go that way. So you can be very bright, very jubilant, very outspoken, because I know you can control it. You know your limits. That is why we can afford to give this advice to you. Okay, we cannot risk it with every candidate. You are very mature, very balanced, but you need to be what we call it. You need to be joyous also about the process. Okay, feel the joy of it. You must experience it. It is not something that comes every day. So the interview process ka jo joy hai, that also you must imbibe, and it should reflect in your response. You should be more conversational. I'll cite an example also, real examples, not being abstract only. For example, there are opportunities in your interview where you could have made it more conversational. Ideally, there is nothing wrong. Technically, there is nothing wrong in you stopping at your answer. But there are windows of opportunities where you should engage the panel into conversation. Okay, this is your special focal point where you have to work.
try to engage people in conversation. That will turn out to be wonderful, in my respectful opinion. Okay. For instance, two examples. There was a dialogue between you and respected Anuj sir about unsecured debt, I believe, when he was interrogating you about actionable claim or something, isn't it? Yes, sir. That was an opportunity when sir made a counter question as to what is unsecured debt. In response to actionable claim, you used the phrase unsecured debt. Then sir hazarded say a counter question immediately. Okay, what is unsecured debt? Now, this is an opportunity where you have to, because you know it. I got from your answer, you know what is an unsecured debt. Then you go like this, sir. Debts, when debts are taken, then as we usually see, they can be secured debts or unsecured debt. When the debt carries say security along with it, then that is a secured debt. But there are debts which do not carry such security. Dekho, I am not saying anything extra, but I'm involving, because it's a counter question, so I have an opportunity to elaborate upon it. Never hesitate, make use of this opportunity. Say what happens, how this unsecured debt functions in the society, what are the examples from real world. Then you make use of this opportunity, make it more conversational. Okay. Second example is, I think, about constructive notice. Oh, what a beautiful opportunity it was. Sir asked you about constructive notice. Okay. Yes, sir. Make use of this opportunity now. Okay, sir, भाई कंस्ट्रक्टिव नोटिस से पहले नोटिस के बारे में बताइए ना, उसी में कंस्ट्रक्टिव आ जाए. That will be a wonderful way of answering, isn't it? Usually, when we try a party, when the party is under trial, or when we want to make a claim against a party, he must be put to notice. But this liability of putting the other party to notice is not universal, or it is not fixed or predetermined to certain static ways. There are situations in which the court may presume that the person had notice. And in that case, it is called, am I right? I don't know if I'm right. Yeah. I think logically I'm speaking. So in those cases, the liability is not as strict. And the person, by his conduct or by the entirety of circumstances, the court may very well presume that the person actually had notice. And on the ground of not having notice, the person cannot then find a fault with the court's judgment or the proceeding. So देखो, इतना ही बात वही है जो तुमने की. But it makes sense कि अरे she knows it कि ये क्या बात हो रही है. इसका bigger picture, you understand? Bigger picture. तुम खाली एक काम करो बेटा, bigger picture को लाओ. Because that resonates with your personality. You are mature, you are sincere. So why not in every case you try to present the bigger picture also, tangentially only. Okay, I do not want you to deviate. Your style is absolutely perfect. कि आप भाई to the point बात करते हैं. But then that is not always a weapon. Okay, to the point, हमेशा to the point हो जाना makes it absolutely a monologue kind of thing. It becomes very monotonous. वो आपका वीक पॉइंट है कि हमको मोनोटोनस नहीं होने देना है आपको. कंटेंट, मैम हैज ऑलरेडी admired you about the content, about your I'll say precision. Everything is fine, but this is too much of a precision. The same case. Okay, sir. Too much of seriousness, too much of precision. No. Usually we advise people to stick to the answer and stop there. But then that is there because everybody does not have the continued or say the perpetuated ability to keep oneself relevant and not deviate even a little bit. You have that ability, so you can venture in making it conversational. Don't worry about that. It will only act in your favor. It is my guess. It will never go against. I have a question regarding this only. Like when we have an opportunity to elaborate upon this, and when we need to stop on this. Yes, absolutely. See, what happens? Have you adequately answered? Have you adequately met the question? Have you met the question? Becomes absolutely clear from the expression of the person who has asked the question. It's very easy to guess. वो उसके रिस्पॉन्स, उसके डिमीनर से आपको पता चल जाएगा. वो आपका बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहे हैं, आपको उनका रीड करना है. जरा भी आपको लगे इसको कि अभी ये सेटिस्फाइड नहीं है, तुरंत सर से सर मैं आई सीक परमिशन टू एलेबोरेट अपॉन इट. जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है और ये कॉन्फिडेंस को भी एस्टैब्लिश करता है. इट एस्टैब्लिशेस योर कॉन्फिडेंस ऑन द टेबल कि नो शी हैज, मसाला खत्म नहीं हो गया, शी कैन एलेबोरेट. तो आप एलेबोरेट करेंगे 2-3 क्वेश्चन में. आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में भी यू विल एलेबोरेट ओनली इन 2 क्वेश्चंस, बट दैट गिव्स अ सेंस एंड एन इंप्रेशन दैट शी हैज मोर देन व्हाट शी हैज प्रेजेंटेड बिफोर अस. दैट्स द आइडिया कि ऐसा नहीं है कि यहीं पर रुक जा रहे हैं, थ्योरी पढ़ लिया, बोल दिया, यहाँ पे आके खा लिया और उल्टी कर. नो,
हमारा अपना भी है, हमारे पास प्रोडक्टिविटी है, वी कैन एलेबोरेट, वी कैन आर्टिकुलेट, दैट्स द टर्म. If need be, we can articulate, and articulation is the fundamental of writing good judgments, isn't it? Yes, sir. Yes, you have to make your arguments, and then you have to pre-visualize the arguments of the other side. कि और क्या हो सकता है, मेरा इस जजमेंट को कैसे कैसे काटा जा सकता है, उसको मैं पहले ही जो परम पूज्य शंकराचार्य जी करके गए कब का, कि उन्होंने अब भविष्य में आने वाले भी सब आर्ग्यूमेंट्स को पहले काट के सब रख दिया वहीं पे, जो किसी ने किया भी नहीं था कंटेम्पररी वर्ल्ड में. सो दैट काइंड ऑफ आर्टिकुलेशन, इफ यू कैन शो अ ग्लिम्स कि इतना हम हम्बल अटेम्प्ट कर सकते हैं कि कुछ और भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कहने. सो दैट इज अ पॉइंट. इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू नो एन एग्जांपल और यू कैन ऐड कपल ऑफ मोर लाइंस, डोंट लूज इट, you use them, because you do not speak more than required. That's a wonderful thing. So at a couple of occasions when it is your strong area, so to say, make use of this opportunity. Why not? Okay, that's one thing. A strict no for you, next point is a strict no for guessing. You don't guess. For everybody we say never guess. Common law has nothing to do with the common word that you said. Common law is the law that evolved by the code, that has evolved in the British jurisprudence, which is not codified. That's called common law because it's common, isn't it? It has its roots in the societal evolution. That's why it is. So do not, if first thing you ask yourself, am I clear about? Am I absolutely 100% sure? No. Sanata, sorry sir, I cannot answer it. जैसा कि तुम कहते हो हमेशा, keep it that way. There will be, my guess is that 70% of the questions will be such that you know the answers of. So there is no need to make it 75% and then अपना वहां पर भद्द पिटा लेने का. It doesn't make any sense. तो उसको 70 से 75 करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चंस में पहले पूछ ले, फर्स्ट 3 सेकंड का जो पॉज लेते हैं, डू आई नो इट फॉर श्योर, आंसर कम्स नो, स्किप इट इमीडिएटली, वेरी रेस्पेक्टफुली स्किप इट. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप यू विल ऑलवेज हैव मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल आंसर. सो उसके पीछे मत भागो कि सबका जवाब तो दूंगी ही मैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लगातार 3 क्वेश्चंस का नो बोल दिया, चौथे में तो मुझे बोलना. नो नो, डोंट डू दैट, डू नॉट डू दैट, इट विल बी इंजूरियस. जस्ट a few more points. Whenever a panel member admires you, I saw it more than a couple of times. Okay, Jaswal sir did, ma'am did, I did, sir did. Whenever a panel member during the course of interview admires on a particular point, जैसे सर ने शायद कहा कॉन्स्टिट्यूशन पे तो बड़ी अच्छी पकड़ आपकी है ही. I think this was the phrase that sir used, Jaswal sir used, I think, isn't it? Something like that. Yes. Yes. If that is the case, then a small phrase must come out with a smile. I'm grateful, sir. Grateful for the kind words. Thank you for the kind words, sir. You must say that. You cannot move on like that. Okay? You cannot just move on. When he says कि नहीं अच्छा, very well done, अच्छा आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा आता है कि सर, तो आप बहुत रेस्पेक्टफुली आराम से बोलिए कि सर आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस काइंड वर्ड्स सर. दैट्स हाउ इट शुड. वो मिस नहीं कर सकते आप अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए मेंबर ऐसा बोलेगा, और फिर वो अगर इसको ऐसे ग्रेसफुली एक्नॉलेज करें ग्रेटिट्यूड के साथ, सोने पे सुहागा जिसे कहा जाता होता है. मैं जैसे मैम ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि थोड़ा कहीं कहीं आप एक्सट्रीमली टू द पॉइंट है और कहीं कहीं एक्सट्रीमली वेग है. Try to find that balance. Okay, try to think for a moment, then speak. This is a universal thumb of rule as we understand. तो जजमेंट लॉ में आप बार बार, जबकि मैं जीके का टाइप का ही जानता हूं और मैं इतना मालूम है मुझे कि जजेस आर नॉट सपोज टू मेक लॉज, एज सिंपल एज दैट. Even if the hard world reality is this, that judges do make laws, judges are not supposed to make laws, isn't it? Judges are not supposed to make laws, especially in a country like this. They are not. वो तो लेजिस्लेचर का डोमेन, उसका सुप्रीमेसी है ना, उसको करना है, उसमें इसमें नहीं करना है. जजेस मेड लॉ. व्हाट एक्चुअली हैपेंस, क्योंकि जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ का है ना, कि जज का जो जज ने कह दिया वही लॉ हो गया. इफ आई रिमेंबर करेक्टली, किसी का तैयारी करा रहे थे एलएलबी का, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस दैट law, the decisions which the honorable courts take, they have the effect of law. यही वो लाइन है जो बोलनी है, to my understanding. मैं I'll be corrected by sirs, लेकिन जो मैं समझता हूं कि होता क्या है प्रैक्टिकली, कि जो जजेस डिसाइड कर देते हैं वही लॉ बन जाता है. तो वो मुझे वो लाइन कन्विंसिंग नहीं लगी. अनुज सर मुझे करेक्ट करेंगे. शौर्य ये कहती हैं, लेकिन ये अंत में कहती हैं, तब तक द पैनलिस्ट हैज लॉस्ट इंटरेस्ट. दिस इज माय प्रॉब्लम विद यू इन मोस्ट. जो ये बोल रहे हैं कि आप देती हैं या तो एकदम टू द पॉइंट या वेग,
यही है, आप इतना बोलते हो लेकिन जो आपका पॉइंट है वो लास्ट में आता है, उससे पहले पैनलिस्ट दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा। सो यू स्टार्ट विद द मेन थिंग। अनुज सर, आप मुझे करेक्ट क्योंकि कीजिएगा सर, आप जो आंसर दे रहे हो ना, थ्योरेटिक वाला आंसर देते हो कि लिख रहे हैं, लास्ट में आपका फाइनल आया। इंटरव्यू में फर्स्ट में आपका आंसर करेक्ट होना है, उसके बाद उसको एलैबोरेट करो, ठीक है? दैट इज माय इशू एंड विच शौर्य हैज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल राइट नाउ कि आपका दोनों चीज हो रहा है। किसी क्वेश्चन में वेग आ रहा है, किसी क्वेश्चन में सिर्फ टू द पॉइंट है, और टू द पॉइंट उस क्वेश्चन में जिसको आपको आता है, जिसमें आप कर सकते हो, बहुत बोल सकते हो, आप सिक्सर लगा सकते हो उसमें। You are so sure of your content, but you give only that one word or one sentence in those things. That is my issue. उसको identify करके उसको ठीक कर लो। तुम्हारे पास अभी है 2-3 दिन ना? Yes, ma'am. I'll work upon it. 19 का है। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। Sir, I believe I am right that this phrase will not be correct कि जहां पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रही वहां पे जज बनाते हैं. That will not be the correct way of saying it. I think you have already realized what we are saying. नहीं, पूरा आंसर ही रॉन्ग है, ये आंसर ही रॉन्ग है। मैंने कहा भी था ना कि कोई डोमेन नहीं जजेस का, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है। वाइल इंटरप्रिटेशन लॉ में इमर्ज, देयर इज अ डिफरेंट इशू, बट लॉ इज बीइंग मेड बाय द ओनली पार्लियामेंट। इट इज अ लॉन्ग डिबेट, a number of judgment of the Supreme Court are available here. Yeah, that's all. Two more points. One is when it comes to your hobby, I notice it very carefully. When the questions start coming towards your hobby, suppose I ask, for instance, I asked you what will be the 3 dishes that you think you are good at. I just did not notice that happiness, that joy that you would derive in cooking. That's not coming out, which is not good. So either this is not your hobby or you are unnecessarily under some stress. जब हॉबी का बात आए तो आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए कि नो ये एक्चुअल बात है कि सर, फॉर एग्जांपल, at the risk of being criticized of doing this drama, but I am, for example, if you ask me, तो अब बातचीत अभी सीरियस हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, सब चल रही है, मैं सिंसियरली जवाब दे रहा हूँ, एंड यू सडनली आस्क मी कि व्हाट विल बी योर 3 dishes. So then it's suddenly you should burst with joy. कि sir, I would like to prepare gulab jamun, and then at number 2, I think I am good at this. I think I am good at this. But sir, I still think gulab jamun I prepare the best. Why not? वहां कौन सा बनवा के खाए ले रहा है तुमसे? No, I think कि हॉबी के पार्ट में जब कोई आवे तो अगर आपने झूठ नहीं बोला है, if it is true, तो वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके डिमीनर से एक्सप्रेस हो जाना चाहिए कि यस, दिस पर्सन लव्स डूइंग दैट मस्ट बी देयर, अदरवाइज फिर उसका फायदा नहीं है फिर। ओके, दैट हैज टू कम देयर। सो इन द एरियाज ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड इन द एरिया ऑफ योर हॉबी वो आना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू कि आपको अर्ध मत्स्येंद्रासन के सभी लाभ पता हो, इट्स ओके, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योगा देन दैट मस्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ कि हाँ, ये शी डज इट, शी एक्चुअली डज इट। वो उसी से पता चलता है, वरना वो दिक्कत ना। हॉबी का बारे में मैं जानता हूँ कि इंटरव्यू में क्या होता है, तो इसलिए वो आपके उससे ऑनेस्टी, इससे जज ये नहीं होता है, इसका जजमेंट होता है आपके ऑनेस्टी का और ट्रूथफुलनेस का, आपके पर्सनालिटी का जजमेंट हो जाता है हॉबी के क्वेश्चन से। इट इज नॉट लिमिटेड टू द हॉबी इटसेल्फ एक्चुअली। सो दैट इज माय ओपिनियन एंड आई एम अगेन एट द कॉस्ट ऑफ हाँ, एक पॉइंट लास्ट जो मैंने लिखा था, आपने एक जगह पे जवाब देते समय बोला था, इट वॉज अबाउट something and you said ki, definitely sir, definitely. The primary question you could not answer, then somebody led, Jaiswal sir perhaps led the answer कि ऐसा होता होगा ना, 142 या जो भी था उसी में था। Then you said inherent power of sir Supreme Court के बारे में, sir, it might be a trap actually, so don't commit yourself. Definitely, absolutely ये सब word use नहीं करना है। Okay. It may give you a false sense of accuracy कि अरे सर बोल रहे हैं तो पैनल वाला ही बोल रहा है, एंड देन यू से डेफिनेटली, फिर उसको पकड़ लिया कि डेफिनेटली कैसे हुआ भाई, मैं तो आपको बस टेस्ट कर रहा था, इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। डोंट कमिट योरसेल्फ। अगर आपको नहीं मालूम है और वो असर्ट कर रहे हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही होता है, सर दैट्स एनफ, मैम यू से ओनली सर, ओनली मैम, यस नो बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ये होना चाहिए। और बाकी मुझे कोई कहीं और कोई फंडामेंटल इशू नहीं है जो मैं रेज कर सकूं, लेकिन डू नॉट ट्राई टू रीड अगेन
अभी पीछे पढ़ मत जाना। टेंडेंसी ऑफ पीपल लाइक यू इज दिस कि अब उस चैलेंज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि जब मैं पढ़ाने वाली हार्ड वर्क करने वाली लड़की हूं तो ये 4 क्वेश्चन पे मैं गलत कैसे हो गई। नो, डोंट गो बैक टू दोस क्वेश्चंस वेयर यू फाउंड दैट यू आर इनकरेक्ट। अभी नया उसको वापस रिवाइज करने में चले जाना। सर जो कहते हैं हमेशा कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ते रहिए, कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप योरसेल्फ जॉयस टिल द टाइम, मेंटल हेल्थ पे अपने ध्यान दो। जैसे योगा तुम्हारी हॉबी, योगा करो, गुलाब जामुन खाओ, बनाओ, मस्त रहो, जाके इंटरव्यू देके आ जाओ, एंड दैट्स इट। डू नॉट ट्राई समथिंग न्यू academically. That will be my advice. Thank you so much, sir. Lavi, if all Yes, goes sir. well, you will select it. I have Thank very you so much, sir. positive opinion about you. If the interview goes like gone today, then also you will select it. But I hope it will go a bit better. You have very positive aspect to express yourself, and you are the only aspirant which has control over the current affairs somewhere. All the Thank you PCS so much, sir. aspirants, if they are going to be rejected, I will say they are going to be rejected because of the current affairs. But you have a bit better control over the current affairs. By your way, I want to communicate to all aspirants, please read current affairs from the 1st July to the till date of your interview. You will get 4 or 5 marks extra, 100%. Okay, sir. You concentrate mainly on the law issue, कि जो आपका लॉ का इशू है उस पर आप कंसंट्रेट करो, उस पर आपका काम हो जाएगा। और मैं क्यों बोलता हूँ करंट अफेयर, क्योंकि बड़ा एनालाइज करके लिख देते हो, किताबों में आसानी से मिलता नहीं है, तो आप पढ़ोगे तो उससे बहुत आसान हो जाएगा। Jaiswal ji has told you that you have got control over the constitution. That's why I asked both the question of constitution a bit difficult. Advisory jurisdiction, the question is the bit difficult one. You may see it. Generally, people do not know, but there is a difference in 143.1, 143.2. The Article 142 have wrongly quoted. You should have avoided this because it is the enforcement of decree and orders, and it is not saying that the judges can make the law. When I said what is the answer, you have consented it. Yes, I want to say this. So a bit clarity may help you. Privilege and immunity question was nice, but it need a bit better. You also try to see the conflict between the fundamental right and privileges. It has been also wrote somewhere, and you must have read it. Perversity of facts is a substantial question of law. It is a very established issue. You should know it. Cross-examination is not part of the natural justice. A number of judgments. See, I have mentioned one case of the golden tobacco of the income tax. Just open it, you can read it. Cross-examination has very beautifully explained there. Cooking your hobby, I also said you avoid cooking a hobby because it's very difficult and you not have so much control over it. Yoga, you may say yoga, you have you can say the yoga. Gulab Jamun GI index, I just taken for the conversation. You have not disappointed me. You have told me I am not aware. But the way you have so many questions in the interview is not only for the answer, but it's for the way how you speak. This question is only, I was knowing that you are not knowing the answer because it's very, very difficult issue. And it was the 2 years back when GI index has been formed in the government of within the Odisha and the Bengal. It was for the Rasgulla. If you want to read it, you can read it, no issue. Guessing तो मैं रोकता हूँ. There is no need to guessing. Guessing need to be controlled and need to avoid it from the personality. Not only for you, for me, for Anush sir, from the Shaurya, from the Swati, सब के लिए लाइफ में guessing नहीं होनी चाहिए. 1, 2, 3 की फिलॉसफी जो सब पे एप्लीकेबल है, आप पे भी होगी, आप उसको ट्राई करो, जरूर होगा. बाकी मुझे आप में कोई खास दिक्कत नहीं है. मोस्ट ऑफ द बात शौर्य ने जो कही है जरूर कही है. Despite this last attempt, but I think you deserve to be a judge. Thank you so much, sir. And I also pray to the God you will be selected because you are an asset to the society, and you will certainly do a good job when you start doing the same attire which you are wearing here. Someday I want to see you at the judge chair, and I think you are deserving candidate. If you have any question, you may ask. No, sir. Sir, I have a kind of a strong objection against the response of all the candidates, sir. None of them is actually able to convince the panel why he or she should be selected as a judge. इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं ये लोग. ये सवाल वो क्या नहीं, ये सवाल पहले दूसरे दिन डिस्कस हुआ,
उसके क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग पूरा, भाई जो आपके पैनलिस्ट है उनका तो कोई फ्यूचर स्टेक पे नहीं है. वी आर हियर इन द लास्ट 4 hours. Most of the people has, I also appreciate, Ravi, you have since starting our year, you have last, and you have not shown the discharging of the battery. You have good endurance as far as the capacity to carry forward concern is also a good aspect. I totally agree with the Shaw Thank you, कि कोई sir. आदमी इस सवाल को तैयार किया जाना चाहिए. हम जज क्यों बनना चाहते हैं? और ये सवाल पहले दूसरे दिन ही तैयार किया गया था. आप अगर जाके रिकॉर्डिंग देखें तो आपको दिख जाए. इस रिकॉर्डिंग को आप 2-3 बार देखिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव. ये बड़ा बड़ा ये फेवरेट क्वेश्चन. आप जस्ट क्या ये क्वेश्चन क्यों है? दे वांट टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन. इस सवाल का उत्तर जानने में उनकी रुचि उतनी नहीं होती है. ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का ढंग यही आपका पास कोटा आ चुका है कि जो सवाल आने की संभावना है उसको तैयार करो ना आप. मैं करंट अफेयर्स पे जोर क्यों देता हूं कि यार उस सवाल जो तैयार रखा हुआ उसको तैयार करो ना आप. अगर आप एक लिस्ट तैयार करो 1 जुलाई से आज तक में लॉ, स्टेट, करंट अफेयर्स, मेरे ख्याल से 15-16 टॉपिक आ रहे हैं. हमने कभी काउंट किया तो ज्यादा नहीं आ रहे हैं. 15-16 टॉपिक एक दिन का भी काम नहीं है. Why you are leaving the stone unturned when the glory is ahead of you? You are seeing the light is there. Why you are making it dark? तो इसलिए इसको सवाल को जवाब करो. मैं बात शौर्य की सही है, कोई आदमी कन्विंस नहीं कर पा रहा उसको. इंटरव्यू का आपके नॉलेज से रिलेशन है. रिलेशन अगर आप नॉलेज नहीं, आप बात क्या करोगे? नॉलेज तो चाहिए, लेकिन नॉलेज एक सीमा के बाद रुक जाता है. उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है, वो आपको जज करने लगते हैं. पर्सनालिटी कैसी है, इमोशनल क्वेश्चन कैसा है. आई टोल्ड द फर्स्ट डे कि हाई कोर्ट के जब जज का सिलेक्शन होता है, कॉलम होता है इमोशनल फ्रंट ऑफ माइंड. एक लड़की है, उसका डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा है, उसका नाम जज विद्या दिल्ली हाई कोर्ट का. शी हैज स्टॉप्ड हर डाइवोर्स प्रोसीडिंग. आई आस्क्ड हर, बोला नहीं अगर मैं जाऊंगी तो ये मामला उड़ जाएगा और मैं इमोशनली डिसबैलेंस हो जाऊंगी. इट्स हर ओपिनियन, राइट और रॉन्ग, नॉट सेइंग. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द मोड ऑफ टू बिकम ए जज. तो इमोशनल कंट्रोल लाइफ में चाहिए आप पास. जज के लिए क्या है? लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए. आप नंबर ऑफ जजमेंट पढ़िए. सुप्रीम कोर्ट का कि जब सबसे हीनस क्राइम आना चाहिए तो यू नॉट कैरीड फॉरवर्ड, नॉट कैरीड अवे बाय द हीनस क्राइम, यू शुड गो बाय द एविडेंस. मेरे ख्याल जस्टिस बनर्जी का ये है पूरा जजमेंट लिखा उन्होंने इस पे. एक आदमी को जो मारा, आप मारा गया था तो उसके पेट में जो नाभि होती वहां कीड़े भर दिए गए थे. तो आदमी उस कीड़ों ने उसको खाया, उससे वो मरा. जब मामला गया तो उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया. इट्स ए मोस्ट हीनस क्राइम, बट आई विल नॉट गाइडेड बाय द क्राइम, आई विल गाइड बाय द एविडेंस. उन्होंने एक एविडेंस एग्जामिन किया. उस आदमी को उन्होंने छोड़ दिया. जिस आदमी पे आरोप लगा था कि इसने कीड़ा, उसे छोड़ दिया बिकॉज लैक ऑफ एविडेंस. व्हेन ही रेड राइट द कंक्लूडिंग लाइन, ही हैज रिटन दिस कि आप इमोशनल मत हो जाओ, आप फैक्ट्स देखो, आप एविडेंस देखो. दैट्स व्हाई व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू, after some time knowledge is left behind, the manner you are presenting the issue, how you are saying. सपोज आप कोई आंसर नहीं, आप कितने सवाल का आंसर नहीं किए ये आपका डिसीजन नहीं करेगा. कितने सवाल का आंसर पे डिसीजन नहीं करेगा. मैं बार बार कह रहा हूं, नॉलेज क्यों जरूरी है. नॉलेज पर आप बात क्या करोगे? हाउ यू कैन टॉक विद नो नॉलेज? यू नीड द डेप्थ. These are the few of the issue. I think I'm done. If anybody else wants to say, please. Yes, Swati, you want to say something? Swati, unmute. नहीं मैं कह रही हूँ अनुज सर बताएंगे अपना. ठीक है लवी सर और मैम ने बता दिया है आपको. मैं लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ. आप एक बर्ड्स आई व्यू रखिए जो बेसिक्स हैं आपके. ठीक है, जैसे आपने एविडेंस के बारे में बात करी, और एविडेंस तो ये अपॉर्चुनिटी हर को नहीं मिलती है इंटरव्यू बोर्ड में कि सबसे ही पूछ लिया जाए कि आपसे क्या पूछा जाए. ठीक है, तो ये हो सकता है. अदरवाइज सारे जो लॉज हैं आपके, उनके बेसिक्स पर आप काम करें, थोड़ा सा देख लें. एक दिन का काम है, एक दिन में सारे बेयर एक्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे. जो भी रिसेंट एक्ट हैं आपके, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उन्हें आप जरूर देख करके जाएं. ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चंस आपसे आएंगे. सर जैसे बार डे 1 से इम्फेसिस कर रहे हैं कि आप लीगल इश्यूज जो आपके चल रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तीनों बिल जो आपके आए हुए हैं उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन होगा आपसे. ठीक है, उनका एक आउटलाइन आपके पास होना चाहिए. ठीक है, क्या मेजर चेंजेस हैं, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या एडवांसेस हैं उसके आने से, तो आपकी एक ओपिनियन उस पर होनी चाहिए. ठीक है ना. जैसे अभी लास्ट एक स्टूडेंट ने एक बहुत ही
डेंजरस आंसर करा था, वो डिजास्टरस है इंटरव्यू के लिए कि जुडिशरी इज अ करप्ट। ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू जस्ट ज्वाइन द सच इंस्टीट्यूट विच इज अ करप्ट, और आप ये बता रहे हैं कि आप इंटीग्रिटी भी रखते हैं और इम्पार्शियल भी हैं। सो हाउ इट इज अ पॉसिबल? तो कंट्राडिक्टरी आंसर नहीं आना चाहिए, और कभी भी जिस सिस्टम में जा रहे हैं सिस्टम के अगेंस्ट बात नहीं करना है आपको। ठीक है, और अपने आप को करंट से अपडेट करिए। जो भी आपके लैंडमार्क्स जजमेंट अभी आए हुए हैं रिसेंटली 2018 से लेकर के, जो लैंडमार्क हैं, ठीक है, उन पे थोड़ी सी आपकी होनी चाहिए। कुछ डिसेंटिंग ओपिनियन है, उनके डिसेंटिंग ओपिनियंस भी देखिए, जैसे आपने सबरीमाला में देखा था। ये सब क्वेश्चन आपसे रेज किए जाएंगे वहां पे। बीइंग अ वुमेन, अ गर्ल्स स्टूडेंट, तो आपसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उन पे भी Yes, आप sir. फोकस करिएगा। एविडेंस में कहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, 18 में कहाँ हुआ, 13 में कहाँ हुआ, सीआरपीसी में कहाँ हुआ है, और आपसे रिलेटेड जो प्रोविजन कोई एक्स्ट्रा आ रहा हो इस बिल में, तो उसे देखिए। मैं प्रयास करूंगा कि 2-3 दिन में एक दिन समराइज करूं, 2 घंटे में आकर के, 1 घंटे में आकर के लॉ में, ये इस टाइम के अलावा। लेकिन आप लोग Okay, अपना sir. एफर्ट दीजिए उससे। और सर की बात आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि डेफिनेटली आपसे जो है लीगल क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और ये जो कंटेंट वाइज चीजें हैं वो कोरिलेट करके पूछे जाएंगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग वहीं पे समझ में आएगी कि आपने चीजों को पढ़ा है कि समझा भी है। ठीक है, तो Okay, sir. बस ठीक है, आप उनसे Thank you, sir. चलो, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. wishes, Lavi. Thank you, ma'am. The best year, you will do wonderful. Not only in Thank you, this sir. but in life अच्छा in होगा। general. You will do Thank, well. thank you, sir. सर प्रणाम, मैम प्रणाम।